Hello students. Good morning, Hello, sir. sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Guys, आज पेपर पेपर जस्ट ये डिस्कस तो नहीं करेंगे, जस्ट कैसा रहा पेपर? बहुत easy था, डिस्कस sir. कुछ इजी हाँ? इजी था बहुत। अच्छा था अच्छा सर। अच्छा था। ठीक है। मजा आ गया। पेपर अपन बहुत वेडनेसडे को easy ही था। डाउट्स डिस्कस करेंगे। हाँ, वेडनेसडे को ही करते हैं ना। हाँ Yes, कुछ sir. लोग का बाकी है। नहीं, उन लोग का Okay, कल रात को हो गया। नहीं आज है आज है। आज भी अच्छा, है तो- ओलंपियाड वालों का। Okay. Pooja, how many questions did you get? Sir, I got all of them. थोड़ा difficult लगा एक आध question, but I got most of them. Okay. सर लास्ट वाला समझा सकते हो सर एक बार? नहीं, अभी क्वेश्चंस कुछ नहीं, क्वेश्चंस सारे कुछ नहीं। अभी टेस्ट दिए हैं कुछ लोग। अभी बाकी है लोगों का टेस्ट देना। तो डाउट पूछ सकते हैं अगर एंड ऑफ द क्लास। टेस्ट के अभी नहीं ना। अरे बाकी है ना कुछ लोगों का। कंसेप्चुअल डाउट्स। कंसेप्चुअल डाउट्स है तुम्हारे? कौन से हैं? अगर एंड ऑफ द क्लास पूछूंगा, आज आप नया टॉपिक चालू कर लो, एंड ऑफ द क्लास पूछूंगा मैं। हाँ, इसके बाद मेरा एक क्लास है, तो ऐसे वेदांत अपने पास तो है ना इस वीक, देखो वेडनेसडे है और लेक्चर्स के। जैसे मेरा आज टीडब्ल्यूटी है ना, वो आज टीडब्ल्यूटी है, तुम्हारे डाउट्स था तो हाँ हाँ। हाँ ठीक, कंसेप्चुअल डाउट जल्दी से पूछ लो ताकि बच्चे भी आए नहीं है। हाँ बताओ। मेरे को शैडो फॉर्मेशन में डाउट था। वो शैडो वो एचसी में क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज के पार्ट में। हाँ, व्हाट इज द क्वेश्चन? सर एक सेकंड सर। सर एक सेकंड। ओके गाइस, हाँ आज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं। आप लोगों को सबको पीडीएफ आई हैव सेंट। हाँ, प्लीज ओपन दैट पीडीएफ आल्सो। Yes, क्वेश्चन sir. बोलो अभी। ये एंड ऑफ द क्लास लूंगे आप? हाँ, पीडीएफ प्लीज ओपन इट। हाँ बोला। सर 2 मिनट रुको सर। सर आज आप क्या शुरू करने वाले हो? आज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स से करते हैं। हाँ पीडीएफ, हाँ पीडीएफ गाइस वाला प्लीज ओपन द पीडीएफ। हाँ, जो मैंने सेंड किया हुआ था। वेदांत कहाँ चला गया? कौन सा शैडो में डाउट है? हाँ सर बोलू क्वेश्चन में। हाँ बोलो। हाँ हाँ सर, a pole of length 1 meter stands half dipped in a swimming pool with water level 50 centimeter higher than the bed. ओके, ये वाला 50 सेंटीमीटर। हाँ फिर The refractive index of water is 1.33 हाँ and sunlight is coming at 45 at an angle of 45 degree with the vertical. Find the length of the shadow on the bed. तो इसमें शैडो कॉन्सेप्ट कहाँ हुआ? ये तो रिफ्रैक्शन वगैरह है ना। शैडो कॉन्सेप्ट क्या होता है? नहीं तो शैडो का लेंथ पूछा है ना, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पोल। अरे वो तो ज्योमेट्री हुआ, कॉन्सेप्ट हुई ना। शैडो कॉन्सेप्ट, देयर इज नथिंग कॉल्ड शैडो कॉन्सेप्ट। अच्छा ओके। अब देखो, पहले ये बताओ कि इधर की सभी रेस ब्लॉक हो जाएंगी कि नहीं रॉड से? हाँ सब ब्लॉक हो जाएंगे। अब यहाँ से जस्ट थोड़ा सा ऊपर वाला रे आगे जाएगा। हाँ सर। ठीक है, मतलब इसके पहले की सभी रेस ब्लॉक हो गई। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ टेस्ला अप्लाई करोगे तो 1 sin 45 4/3 sin r करोगे, sin Yes, r sir. आ जाएगा। यस सर। अब देखो ये 50 सेंटीमीटर थी, ये भी 50 सेंटीमीटर होगा। यस सर। ये 50 सेंटीमीटर थी, कितना हो जाएगा? 50 tan r हो जाएगा। ओके अच्छा। तो शैडो का लेंथ कितना हुआ? 50 + 50 tan r हो गया। सर अभी क्या करवा रहे हो सर? एक्सयू का क्वेश्चन था, मेरा डाउट था। सी का कौन सा क्वेश्चन नंबर बताओ? सर क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 15। यस सर। अब ये शैडो कांसेप्ट नहीं बोलना, ये रिफ्रैक्शन है फंडामेंटल। हाँ यस सर, मेरे को लगा वो कुछ शैडो फॉर्मेशन कुछ लेंथ चेंज होएगा। यस सर, अभी समझ गया मैं।
सो ठीक है। कुछ नया स्टार्ट नहीं किया ना। बोलते हैं सर, जब Just- वो शैडो बोलते हैं तो उसके ऊपर वाला एक रे लेना है और ऐसे सॉल्व करना है ना। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली हाँ, उसके ओके उसके नीचे सभी रेस ब्लॉक हो गई, बस वही वाला रीड करके कर लेना है। हाँ ओके। हाँ हाँ, चलो। और Guys, सर वो 50 सेंटीमीटर दिया है क्या नीचे वाला? हाँ हाँ, उसने बताया कि टोटल ना ये 1 मीटर है और ये 50 सेंटीमीटर है और ये 50 सेंटीमीटर पूरा। ओके, और वो 45 है इसलिए वो 50 हो गया नीचे का भी। एग्जैक्टली हाँ, ये एंगल ओके 45। ओके सर। ठीक है, तो वेदांत ये वाला इरेज कर दूं मैं? Yes, sir. चलो कॉपी करो जल्दी इसको। सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लास्ट टॉपिक है क्या? चलो अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ Yes, sir. सर इसको हमें नोट्स सर में भी ये लिखना है टॉपिक ना, सिर्फ मतलब मेंस के लिए है ना, एडवांस में नहीं आता ना ये? यस यस, एडवांस में नहीं है, मेंस में बोर्ड मेंस मेंस देना तो पड़ेगा ना। हाँ हाँ, मैं सिर्फ पूछ रहा था पर। ये सर छोटा हमें है PDF टॉपिक। हाँ छोटा है, छोटा है। ठीक है, तो ठीक है, बोर्ड्स बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है ना, बोर्ड्स में पूछते हैं। चलो हाँ, अब इसमें जो है पहला पेज जो मैंने दिया था, पहले पेज में जो है तो उसमें जो है सपोज ये पर्सन का आई लेंस और ये रेटिना स्क्रीन। अब ऑब्वियसली अलग अलग पर्सन के लिए अलग होता है, लेकिन एनसीईआरटी में उन लोगों ने ये वाला वैल्यू कितना दिया है डिस्टेंस का? 2.5 2.5 2.5 सेंटीमीटर। मतलब ये ऐसा है गाइस, मतलब ये ऐसा पर्सन, ये पर्सन का हेड, ये ऐसा पर्सन है ना, ये आईज। हाँ, 2.5 सेंटीमीटर इज दिस डिस्टेंस। अब जो है नॉर्मल विजन, तो नॉर्मल विजन जो है the least distance of distinct vision they have defined it as 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर से और ये जो है इंफिनिटी तक, तो इसके बीच में कहीं पे भी जो है ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, इमेज अगर दिख रहा है तो पर्सन का ठीक है विजन नॉर्मल है, ऐसे बोलेंगे, ये डिफाइंड है। हाँ, तो कैपिटल डी। ऑब्जेक्ट डी से इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रहता है ना? यस यस यस। ओके 5 सेंटीमीटर उधर क्या लिखा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, सो 2.5 सेंटीमीटर उधर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो हाँ, अब जो है मान लो सपोज यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, इस ऑब्जेक्ट को देखना है। हाँ, तो इंफिनिटी वाला, तो ठीक है, लेंस हो गया, इमेज यहाँ रेटिना में बनेगा, फिर ब्रेन उसको एनालाइज करेगा। तो 1/v माइनस 1/u इज 1/f। इस डेटा के लिए u इंफिनिटी हो गया और v कहाँ पे बन रहा है, प्लस 2.5। तो इसको देखने के लिए, इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कितना रिक्वायर्ड हो गया फॉर दिस डेटा? 2.5 सेंटीमीटर। यस सर। सर वो डी Yes, sir. 25 सेंटीमीटर से कम रहेगा तो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, मतलब ब्लर दिखेगा। नहीं नहीं नहीं, और नहीं, कुछ लोगों को दिखता है, पास का भी दिखता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड को लोगों ने डिफाइन कर रखा है कि भाई ठीक है, नॉर्मल विजन के लिए 25 एंड ऑनवर्ड्स ऐसा। So that you just took the value, right? It's not did you calculate it? तो एक हाँ, उसको एक वैल्यू ले लिया है उन्होंने। हाँ, they सर have वो defined that। 2.5 सेंटीमीटर कैसा है सर आपको, मतलब वो क्या है सर एग्जैक्टली? नहीं नहीं, देखो, एक बंदे, एक उन लोगों ने जो है एक नॉर्मल बंदा, नॉर्मल विजन है ना, एक बंदे का नॉर्मल विजन कैसे डिफाइन किया है, 25 सेंटीमीटर और या उसके बियॉन्ड पर्सन को पूरा दिख तो रहा है। सर 25 नहीं सर, 2.5 सेंटीमीटर आपने लिखा है ना सर, वो उसके अंदर 2.5 जो है ना, जो ये आई लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस, वो तो पर्सन वेरी भी कर सकता है। मान लो किसी पर्सन के लिए 2 सेंटीमीटर का हुआ है ना, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन ठीक है, एनसीईआरटी में उन लोगों ने दिया है भाई 2.5, तो हमने उसको ले लिया। अलग अलग पर्सन के लिए अलग हो सकता है, एग्री है ना। ओके सर, इधर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है। हाँ, तो हमने पहला केस कहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा। थैंक यू सर। हाँ, ये बताओ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी
इमेज तो उसके लिए उसको देखने के लिए आई लेंस का कितना फोकल लेंथ रिक्वायर्ड मिला 2.5 ना। यस अब मान लो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इस ऑब्जेक्ट को देखना है, तो ऑब्जेक्ट एट डी वाले को देखने के लिए क्या हो जाएगा, अगेन इमेज तो वही बनाना है स्क्रीन पे, रेटिना स्क्रीन पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखना है -25। तो इस केस में फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कितना रिक्वायर्ड होगा बताओ। 25/9 कितना रहा है 25/11 11 अच्छा ओके 25/11 आ रहा है। तो ये डेसिमल फॉर्म में कितना आएगा 2.27 2.2 अप्रोक्सीमेटली 3 हाँ आपने वो इन्फिनिटी को नेगेटिव क्यों लिया? इन्फिनिटी, अरे साइन कन्वेंशन। हाँ भाई अब देखो इसमें जो है दैट मींस हमारे आई लेंस को क्या होना चाहिए, ये आई लेंस को अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसको उसका फोकस चेंज करते रहना पड़ेगा, है ना। यस और उन्होंने जो अपन ने फर्स्ट पेज पीडीएफ में वही लिखा है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ आई इज कॉल्ड पावर ऑफ क्या? अकोमोडेशन कुछ ऐसे ही लिखा था सर वो हाँ, 2.5 अकोमोडेशन, हाँ उसको भी कॉपी हाँ करो, अकोमोडेशन बोलते हैं सर। हाँ उसको कॉपी करो, दिस प्रॉपर्टी ऑफ आई इज कॉल्ड अकोमोडेशन लिखना है। सर तो आई का फोकल लेंथ 2.3 से कम नहीं हो सकता, मतलब यही बताया ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का हाँ मतलब। मतलब एक नॉर्मल बंदे के लिए। अब कुछ पर्सन को यार सामने का भी, कुछ लोगों को सामने का भी दिखाई देता है, हेल्दी आईज के हैं। हम तो एक नॉर्मल वाला जो लोगों ने एक स्टैंडर्ड ले लिया उसके लिए बातें कर रहे हैं। सर आप ये v का वैल्यू सर आप अपने आप से ले रहे हो ना, मतलब ऐसे कुछ कैलकुलेट नहीं किया ना, मतलब वो इन्फिनिटी आपने खुद से डाला ना फिर 25 वो सब। हाँ नहीं 25 और इन्फिनिटी तो वो तो नॉर्मल विजन के लिए डिफाइंड है। 25 एक वो मेडिकल स्टैंडर्ड वैल्यू है हाँ एक्चुअली। नहीं सर वो पता है सर, लेकिन मतलब आपको आपने वो अपने आप से डाला है ना 25, अभी हम आपने कुछ कैलकुलेट करके v नहीं लिया है ना सर। नहीं हमने देखो रेंज पढ़ लिए, बाउंड्री के हाँ Actually, डी तो वो पता है, 2.5 डी का वैल्यू है। और 2.5 यू आर आस्किंग। नहीं 25 सर 25। 25 भी उन लोगों ने एक वो तो स्टैंडर्ड रखा हुआ है ना मेडिकल स्टैंडर्ड में जो है भाई, हाँ ठीक है 25 तक अच्छा नॉर्मल। तो 2.5 तो फिक्स है ना वी वाला। हाँ 2.5, लेकिन ना कुछ पर्सन्स के लिए 2 सेंटीमीटर भी आ जाता हाँ है। वो चेंज होता है पर एक इंसान के लिए सेम ही रहेगा ना। यस यस यस, एक Okay. इंसान के लिए वो तो डिस्टेंस अभी के लिए 2.5 ले रहे हैं सर स्टैंडर्ड जैसे, इसलिए। हाँ अभी एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है, चलो एक पर्सन के लिए एक वे वाली वैल्यू लेते हैं। अगर मान लो किसी का 2 सेंटीमीटर है तो आपको बस यहाँ पर 2 सेंटीमीटर रख के निकालना पड़ जाएगा, है ना। चलो ठीक है। अब जो है सर मुझे ये नहीं समझा सेकेंड इक्वेशन में क्या किया है। सेकेंड इक्वेशन में देखो, सेकेंड इक्वेशन में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट एट डी पे है। यस सर। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट डी, तो इमेज जो है देखो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, इमेज यहाँ बनना है रेटिना स्क्रीन में। तो अब रेस यहाँ से आएंगी, राइट। तो 1 बाई माइनस बी 2.5 और यू को -25 रखा। ओके ओके सर, मुझे लगा वो -2.5। ये वाला तो इसके इस साइड हाँ है ना। सर वो, हाँ सर समझा। ओके हाँ तो अब उसमें एक लाइन ऐड भी करना है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ आई इज कॉल्ड अकोमोडेशन। हाँ सर मतलब एडजस्ट द फोकल लेंथ ना। हाँ ओके हाँ सर अब- सर किसको अकोमोडेशन, मतलब किसको एग्जैक्टली नहीं, अकोमोडेशन बोलते हाँ हैं? देखो आई अपना फोकल लेंथ चेंज कर रहा है ना अकॉर्डिंगली भाई, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। हाँ सर हाँ हाँ हाँ। दिस अच्छा प्रॉपर्टी इज ओके। कॉल्ड एज अकोमोडेशन। सो वो आई जो अकोमोडेशन करने के लिए सीलियरी मसल्स मूव करता है उसका मैकेनिज्म आप समझा सकते हो एक बार। वो तो बायो के लिए, मेडिकल वाला ओके तो हमारा काम नहीं है ना उससे। नहीं नहीं नहीं, हाँ वो Yes, sir. पीएमटी मत, हाँ मेडिकल वालों के लिए है। अब जो तो सर वो तो 10 में था आईसीएससी में। हाँ सर वो था हाँ वो सर था वो। प्रैक्टिकल था वो था सेंसर। हाँ सर आईजीसीएस में भी था। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब जो है हमने लेंस का कॉन्वेक्स लेंस का डिस्कस किया था, वही ऐसा टाइप आता है इक्वेशन 1/f = 1/mu, ये ऐसा आ जाता है राइट।
तो सर इससे बट क्या दैट था इज सर बट दैट इज अज्यूमिंग आपके अंदर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा ना। हाँ ठीक है, चले एक मतलब एक मैंने जस्ट वैल्यू लिख दिया। अच्छा ओके सर। ये होगा नहीं ऑप्शन। हाँ ठीक है, इज इट ओके? तो मतलब इससे पता यस चल रहा है कि सर। फोकल लेंथ का रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं, बताओ। हाँ सर। चलो ठीक है, फोकल लेंथ का रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो कहाँ पे रेडियस ज्यादा होगा, यहाँ पर, किस केस में? सर First case. फर्स्ट इन्फिनिटी। फर्स्ट में ना इस सर। केस में रेडियस ज्यादा होगा, इस केस में रेडियस कम होगा। रेडियस कम होगा मतलब उसको स्क्वीज किया होगा ना ऐसा, हाँ अभी सर। तो हाँ रेडियस। सर। तो इस केस में आई स्ट्रेन्ड होगा कि नहीं होगा? तो हाँ सर होगा। हाँ पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आई को स्क्वीज किया गया। यार एक्सरसाइज में एक सम किया था ना, एक्सरसाइज 1 में, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर, हाँ फ्लावर वो पॉट को स्क्वीज मूव है। कर रहे थे। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर ज्यादा स्क्वीज करना पड़ता है यहाँ पे। तो व्हेन जो है इमेज एट इंफिनिटी, इस केस में उसको बोला जाता है रिलैक्स्ड आई पोजीशन। आई इस समय रिलैक्स्ड रहता है, दूर के ऑब्जेक्ट को देखते वक्त आई रिलैक्स्ड रहता है। यू अंडरस्टूड व्हाई? यस। चलो ठीक है, उसको कॉपी करो जल्दी। सर हाँ सर मुझे कंफ्यूजन होता है सर, वो मतलब वो माइनस जो डालते हैं ना सर, -1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी। हाँ सर वो जो माइनस इन्फिनिटी वो माइनस होता है ना सर, मेरे को हमेशा वो कंफ्यूजन होता है सर कि वो मतलब आप एक बार बता सकते हो क्यों डाला है सर? नहीं देखो, रेस, यू एग्री दैट रेस आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड बिकॉज ऑब्जेक्ट इज हियर ना, तो रेस हैव टू कम फ्रॉम दिस साइड इस बंदे के यस लिए। सर। सर वो 2.5 सेंटीमीटर क्यों मिला सर हमें? 2.5 तो एक पर्सन के आई लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस है। स्टैंडर्ड है। तो सर वो ऑब्जेक्ट के बाद बो जैसा कुछ क्या बनाया आपने? ऑब्जेक्ट के बाद क्या क्या, कौन सा? हाँ उसके नीचे वो क्या लिखा है आपके, आपने ऑब्जेक्ट के बाद? रिलैक्स्ड है। नहीं नहीं नहीं, उधर ऑब्जेक्ट कुछ तो एंड ब्रैकेट में डी, वो क्या है? टी पे अच्छा रखा है ऑब्जेक्ट को। हाँ सर ठीक है, थैंक यू। सर वो रिलैक्स्ड आई पोजीशन है ना? हाँ, ये व्हेन ऑब्जेक्ट, ये जो इन्फिनिटी पे जब रहेगा ना, तो जब इन्फिनिटी को देखते वक्त ऑब्जेक्ट का जो है मतलब पर्सन का आई रिलैक्स रहेगा इन्फिनिटी पर। हाँ, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सर इसका सिग्निफिकेंस बस वो चेंजिंग फोकस को समझाना है ना? यस चेंजिंग फोकस को। सर आपने मेरे हाँ। को अभी वो बताया ना सर, वो ओरिजिन वाला सर, मैं आपका वीडियो मेरे लिए फ्रीज हो गया था सर, आप एक बार वापस से बोल सकते हो? कौन सा? सर मैंने आपको अभी पूछा था ना सर, वो नेगेटिव वाला, इन्फिनिटी वाला वो नेगेटिव नेगेटिव। हाँ देखो ये ऑब्जेक्ट है तो रेस इस हाँ साइड जाएंगी, ये हाँ ओरिजिन सर। होगा। हाँ सर। तो ओरिजिन होगा तो इस साइड का पूरा पॉजिटिव होगा, हाँ सर। ये पूरा नेगेटिव हो जाना है। हाँ सर। वो साइन कन्वेंशन की वजह से लिखी है ना। साइन कन्वेंशन। अच्छा यू नेगेटिव आएगा फिर, ओके सर। हाँ सर वो आपने 2/r कैसे ले लिया? दो रेडियस का अलग अलग साइन रहता है ना, 1/f इक्वल्स u सर इज माइनस। अज्यूमिंग इक्विकॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स है, ठीक है, कॉन्वेक्स ले लिया और इसमें जो है 1/r माइनस 1/- आ जाता है ना? हाँ ओके सर। तो ऐसा अच्छा आ गया। का आंसर सर ओके। आपने 2 क्यों लिया है सर उधर? 2 अपॉन r में 2 क्यों लिया है सर? ये ऐसा आया था ना यार, ये ऐसा है ना 1/r माइनस r। हाँ सर ये पता है। अच्छा 2/r हुआ ना, तो ऐड करके हो जाएगा। हाँ सॉरी सर। चलो ठीक है। तो हम लोग का यहाँ आइलैंड इक्विकॉन्वेक्स होता है। हाँ नहीं वो तो पर्सन के डिफेक्ट्स होंगे ना, डिफेक्ट्स पढ़ते ना, रुको अभी। नहीं से वो तो मालूम है, पर नॉर्मल आई का तो वो उसका आइलैंड इक्विकॉन्वेक्स होता है। यस हाँ अच्छा ले सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा बेसिकली मुझे आर के साथ डायरेक्ट रिलेशन बताना था भाई, ठीक है। तो सर हमारे आई लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेते हैं वैसे? वैल्यूज मुझे याद नहीं है यार, एक बार देखना पड़ेगा बुक में। सर तो जिसके चश्मे रहेंगे उसका इक्विकॉन्वेक्स नहीं रहेगा लेंस। जिसमें इक्विकॉन्वेक्स, हाँ यूजुअली आई अज्यूम की, ठीक है, पर्सन सिमेट्री की होता है तो आई अज्यूम की होता होगा यार बॉडी में ऐसा ना। सर इधर आपने लेंस और जो मिरर है आपने, सॉरी लेंस और मिरर रेटिना, सॉरी सर उधर का आपने आर सेम माना है, इसलिए आपने दोनों में आर लिया हुआ है क्या वो फॉर्मूला में? हाँ
इसको मैंने Okay. इक्वी कॉन्वेक्स एज्यूम कर लिया। हाँ मतलब कि वो रेटिना और आइलेंस का आर सेम है, इसलिए आपने वो फॉर्मूला में भी दोनों का आर सेम लिया ना। इक्वी Okay, कॉन्वेक्स ले नहीं लिया तो आर सेम है। रेटिना कहाँ से आ गया? ये तो रेटिना नहीं आया, आई लेंस जो है, आई लेंस का जो है ना कॉन्वेक्स लेंस है तो इक्वी कॉन्वेक्स मान लिया। अच्छा ओके सर। ठीक है, चलो यहाँ तक तो यहाँ आया ये। हाँ, इसको कॉपी करो जल्दी, फिर अब आई डिफेक्ट्स में आते हैं। मतलब कॉपी। ये हो गया। चलो Copied, आई डिफेक्ट में गाइस पहला उसी पेज में, फर्स्ट पेज में दिया हुआ है पहला वाला, प्रेस बायोपिया। अब इसके लिए लिखना है एज इट इज, जैसा मैंने नोट्स भेजा है उसमें से कॉपी करना है गाइस। हाँ, कहाँ से लिखोगे इसमें प्रेस बायोपिया के लिए? इफ एन सर वो एल्डरली एजिंग वाला है ना सर, सर वो ये सर एजिंग की वजह से एजिंग वाला वो द हाँ। मिनिमम डिस्टेंस इंक्रीजेस हाँ, उसके लिए लिखो 25 if an elderly person tries to read a book at 20 about 25 centimeter from the eye, ये लिखना है if an elderly person tries to read a book, वो लास्ट के 3 लाइन है ना, वो लिखने हैं। ओके सर। हाँ सर तो पहले एग्जांपल देके फिर लिखेंगे। नहीं, जस्ट हाँ प्रेस बायो पे लिख लेना और एक 3 सेंटेंस लिख लो बस, बोर्ड्स के लिए काम आ जाएगा कभी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर यहाँ पर लिखा है कि प्रेस बायोपिया के लिए कन्वर्जिंग लेंस यूज किया जाता है, पर जनरली बाइफोकल लेंस यूज किया जाता है ना, मतलब ऊपर कॉनकेव होता है और नीचे कॉन्वेक्स। ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, अगर नहीं पर्सन को जो है ये तो हम पास का दिख रहे हैं, पर डिफेक्ट आ गया तो देखते हैं। ये तो पर्सन के लिए ठीक है, ऐसा दिया हुआ है यार। चलो वो बाइफोकल इज जस्ट अ मोर एडवांस्ड वर्जन, वो दोनों को कंबाइन कर देता है। पर्सन को पास का भी गड़बड़ है, दूसरा भी जिसको दोनों प्रॉब्लम होता है वो यूज करता है ना वो। सर तो हमें ये It's सब not याद the करना same है। as बायोपिया। सर हमें ये सब याद करना है। नहीं लिख लो ना, बोर्ड्स के लिए, बोर्ड में पूछ सकते हैं ऐसा कभी, तो लिख लो ना। तो जेई मेन में आ सकता है क्या ये डिफेक्ट का नाम बताओ? जेई मेन में इतना इजी तो नहीं, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे ना। अच्छा, वो सम के फॉर्म में बोलेंगे कि इसको प्रेस बायोपिया फाइंड द मिनिमम फोकल। पहले वाला कॉपी करो, पहले वाला कॉपी करो। हाँ, इफ वो लिखना है if elderly person tries to read a book about 25 centimeter from eye, the image appears blurred. This condition is called presbyopia. सर वापस बोल सकते हो? नहीं, वो जो नोट्स में मैंने पीडीएफ भेजा है ना, अच्छा उसी के यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में, उससे कॉपी करना। हाँ उससे कॉपी करना है। फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट 3 लाइन्स। हाँ, और प्रेसबायोपिया में शायद उसको जो है ज्यादा वो भी ब्राइटनेस ही रिक्वायर्ड होता है। जैसे सपोज मिडिल एज पर्सन है हम जैसे, तो उनको देखने के लिए जो है कम ब्राइटनेस में दिखता नहीं है, थोड़ा सा ब्राइटनेस इंक्रीज करेंगे तब दिखता है। तो प्रेसबायोपिया कौन से पेज पर है? बोला मैंने पीडीएफ भेजा है ना, फर्स्ट पेज पे ही है। फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट 3 लाइन्स। अच्छा ओके सर। हाँ, वो 3 लाइन्स कॉपी करनी है। अब जो है उसके बाद 2 डिफेक्ट्स। हाँ, आपने जो 10th में पढ़ा था, कौन सा डिफेक्ट था? मायोपिया, हेट्रोमायोपिया, आई मीन हाइपरमेट्रोपिया। नियर साइटेडनेस। हाँ, शॉर्ट साइटेडनेस, हाँ नियर साइटेड। सो इसमें से पर्सन cannot see beyond, suppose say 80 centimeter. सर ये दिया है टेक्स्ट बुक, मतलब आपके नोट्स का जो उसमें लास्ट पैरा का 5th और 6th लाइन में इसका डेफिनेट, मतलब जैसे प्रेसबायोपिया का था वैसे इसका भी है डेफिनेशन। हाँ नहीं, इसमें आई वांट टू डू वन एग्जांपल, अच्छा तो इसलिए मैं आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल। हाँ, एक तो ठीक है। से यहाँ पर यूजुअली स्टूडेंट्स में अपन को ऐसे रहता है, तो जो है कैनॉट सी बियॉन्ड 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर के पीछे नहीं दिखाई देता, उसको पास का ही दिखाई देता है, नियर साइटेड।
ये उसका आई लेंथ हो गया, और भाई ये d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हो गया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और उसको यहीं तक का दिखाई देता है 80 सेंटीमीटर, तो उसको ये सब दिखाई नहीं देते। ये सिचुएशन है। अब इस पर्सन को जो चश्मा लगेगा उसका पावर का साइन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। चलो ठीक है, निकाल लेते हैं नेगेटिव, जो भी होगा लेंस अपन उसको ऐसे रखते हैं। तो हम क्या करते हैं इसके लिए एक्सट्रीम, इस बंदे के लिए एक्सट्रीम क्या होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट। हम क्या करते हैं इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बना देते हैं, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बना देंगे, तो नाउ दिस इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द आई लेंस, और आई अपने आप देख लेगा। इज इट ओके? यस सर। 1/v minus 1/u is 1/f। अब इसका ये ऑब्जेक्ट है आपका, इन्फिनिटी पे है, इमेज बना दो भाई इसका। कहाँ पे बनाना है, ये इस लेंस से बनाना है। कहाँ पे बनाना है, 80 सेंटीमीटर बनाना है। फिजिकल 80 सेंटीमीटर। तो इससे जो है फोकल लेंथ ऑफ द स्पेक्स, तो फोकल लेंथ ऑफ द स्पेक्स कितना आएगा यहाँ पर, 80 सेंटीमीटर। एटी सेंटीमीटर, 80/100 मीटर्स। तो इसका पावर ऑफ द स्पेक्स कितना होगा, पावर ऑफ द स्पेक्स? ये जो आया माइनस आया, माइनस, तो -5/4d 1.25 माइनस माइनस 1.25। तो -1.25 डायोप्टर्स का चश्मा लगाओ उसको। वेदांत अंडरस्टूड? यस सर, मैं बस अभी पढ़ रहा हूँ, रीड करता। नहीं वो वाला नहीं, ये वाला एग्जांपल। अच्छा हाँ यस सर, एक बार मैं वापस पैसा पढ़ लेता ना, मैं थोड़ा वो कॉपी कर रहा था प्रेस बायो का नहीं, दिस इज नॉट गिवन इन द नोट्स, ये मैंने एक एग्जांपल ऐसे ले लिया है। ओके सर, ओके। यहाँ पर क्या गिवन है, पर्सन को जो है 80 सेंटीमीटर के बियॉन्ड दिखता नहीं है, जो बच्चे यूजुअली स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये ऐसा प्रॉब्लम है ना। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ से उसको दिखता नहीं है, इधर का क्लियर है, तो यहाँ पे इसके लिए एक्सट्रीम क्या हो गया, ये वाला। हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं और उसका इमेज यहाँ बना लेते हैं। नाउ दिस इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द आई लेंस, और आई लेंस 80 से देख ही लेगा, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बना दो। यस सर, यस सर। ये हो गया। सो ये डाइवर्जिंग लेंस है ना, कॉनकेव वाला? यस, यहाँ पर डाइवर्जिंग। ओके। और हाँ आदित्य हाँ बुक का भी भाई, आदित्य यू सजेस्टेड ना, बुक का डायग्राम हाँ कॉपी करो चलो। ओके सर। तो सेकंड पेज में है ना, सेकंड पेज में बी डायग्राम, ए वाला तो मेडिकल वाले के लिए रहता, बी वाला डायग्राम देखो। हाँ सर, वो जो पास में बनता है। हाँ, शॉर्ट साइडेड वाला। गाइस वो वाला भी डायग्राम बुक से कॉपी करना। एनसीईआरटी में जो है, मतलब मैंने जो पीडीएफ भेजा है उसमें डायग्राम बी वाला देखो, इमेज पहले बन जा रहा है, फिर आपने डाइवर्जिंग लेंस लगाया, पीछे चला गया, और फाइनल इमेज वहां आ रहा है वेटिंग में अपना। सर कैनॉट सी बियॉन्ड 80 सेंटीमीटर मतलब ब्लर दिखता है क्या? नहीं उसको, हाँ मतलब जैसे अपन लोग, जैसे यूजुअली जिसका चश्मा नेगेटिव पावर का होता है उसको दिखता है, नहीं दिखता ना। सर तो हमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि अगर ऑब्जेक्ट 80 सेंटीमीटर के विद इन है तो वो इन्फिनिटी नहीं जाए, मतलब वो होगा नहीं बट तो भी। ओके हाँ, मतलब उसको तो यहाँ का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 80 से इसको तो दिखता ही है। हाँ मतलब उसके लिए उसको चश्मा निकालना पड़ेगा ना, ऐसा भी हो सकता है। यू आर सेइंग कि क्या क्या, ओके मतलब यहाँ वाले के लिए फिर प्रॉब्लम, इस चश्मे की वजह से ये वाला प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ सर, शॉर्टेड डिस्टेंस 25 से ज्यादा हो जाता है, फिर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है मतलब। ओके लेकिन आई चल ठीक है। सर हाँ सर, वो आपने बोला कि वो ऑब्जेक्ट से इमेज 80 सेंटीमीटर पे बनता है, वो ऑब्जेक्ट फिर वो इमेज लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बनता है सर, उसके बाद आपने क्या बोला? बस अब वहां से, अब उसको तो दिखना वहां से चालू हो जाता है।
अच्छा वो ऑब्जेक्ट अभी इमेज बन जाएगा उसके लिए कोई। हाँ, उसके लिए अब वो ओके उसको देख लेगा, है ना, उस इमेज से हाँ फिर रेटिना पे बन जाएगा, रेटिना उसको एनालाइज कर लेगा ब्रेन। और सर यस, हाँ सर मेरे को एक सर सीधी डाउट है सर। सर हाँ वो जो आपने वो फॉर्मूला लिखा था ना सर 1/R1 माइनस 1/R2 वाला, इसके पहले 1/F वाला। हाँ हाँ। सर उसमें आपने वो 2/R डाला था ना सर, मेरे को अभी तक मतलब वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है सर। अरे नहीं नहीं, ऐसा है ना, सपोज यू हैव अ लेंस, ऐसा यस इसका सर। फोकल लेंथ निकालना है। हाँ सर। तो पहला ये यहाँ से होगा, इसको ये पहला रेडियस हाँ हो एक जाएगा। R1 एक R2 है सर, वो पता है। तो अब क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1। ये तो पॉजिटिव आएगा, हाँ सर। और सेकंड वाला कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव भी आएगा। नेगेटिव नेगेटिव अच्छा मतलब दोनों पॉजिटिव। का R सेम है सर। यस हाँ, हमने इक्वी ओके कॉन्वेक्स इक्वी, लिया है अच्छा वहाँ पर। इक्वी कॉन, ओके ओके सर, मेरे को वर्ड्स में सर कंफ्यूजन हो गया सर, थैंक यू सर। तो सर हम इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर मायोपिया के केस में अगर हमें लेंस का पावर निकालना है तो जितने डिस्टेंस तक देख सकता है वही उसका फोकल लेंथ हो जाएगा कॉन्केव लेंस रिक्वायर्ड का। नहीं वो तो ठीक है, जनरलाइज करके हम ऐसा क्यों, हम तो डायरेक्टली डायग्राम करके एक्सप्लेन की ना। सर अच्छा आपने तो वो सर इन्फिनिटी क्यों लिया था? इंफिनिटी देखो, अब इस बंदे को भाई यहाँ से यहाँ तक दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, ये इसके लिए एक्सट्रीम है, तो इस हाँ वाले को पकड़ के एक्सट्रीम केस या ओके। एक्सट्रीम। सर ऑब्जेक्ट उधर ही रखा है ना सर? ऑब्जेक्ट कहाँ पर, यहाँ पर ना, इसके लिए इसको दिखा रहे हैं हम इसको। हाँ और फिर इमेज बन रहा है ना उसके जैसे यस 80 पे। ओके सर। यस। हम लोग इधर बाइकॉनकेव लेंस यूज करते हैं ना? यहाँ पर ये वाला जो है आपका, इसका हाँ कॉनकेव आ गया ना, हाँ। माइनस आ रहा है पावर। तो बाइकॉनकेव यूज करते हैं कि सिर्फ कॉनकेव लेंस यूज करते हैं? सिर्फ कॉनकेव यूज करते हैं। कॉनकेव अच्छा मतलब ओके। सर वो 100/d सर क्या? सर हमें प्रेस बायोपिया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का सब वो सब नोट वो पीडीएफ से करना है। हाँ, मतलब हम पीडीएफ से ही करते जा रहे हैं, जैसे 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 ये सम किया, इस सम के बाद मैंने बताया ना डायग्राम बी कॉपी करना है। डायग्राम ओके बी जो है, डायग्राम बी है ना, नेक्स्ट पेज में देखो। एक सर एक वो सेकंड सर। 100/80 क्यों किया? 100/80 क्यों किया, नहीं नहीं नहीं, ये तो 80 सेंटीमीटर आया था, -80, हाँ हाँ फिर सर वो मीटर्स में सब जो कन्वर्ट किया, हाँ ओके फिर मीटर से फिर इन्वर्ट करके तब आएगा ना पावर डायफ्रस में। हाँ हाँ, तो सर जब मैंने अभी ऐसे जनरलाइज करके बोला कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस टिल विच द पर्सन कैन सी विदाउट आई लेंस, तो करेक्ट है क्या कि द नहीं फोकल अभी लेंथ ऑफ कौन द सा नया रिक्वायर्ड? डेफिनेशन क्यों क्रिएट कर रहे हो, कौन सा डेफिनेशन? नहीं सर अभी हमने अभी सॉल्व करके हमें पता चला कि जितना डिस्टेंस तक वो देख सकता है क्लियरली वही डिस्टेंस सर नहीं फोकल लेंथ बन लेकिन गया है। यू आर ट्राइंग टू फिर कुछ एक फॉर्मूला डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा क्यों बता रहे हो, लेट इट बी ना। अच्छा ठीक है सर, चल जाएगा, ठीक है। चलो अब फिर उसके बाद सेकंड आई डिफेक्ट, ये वाला कॉपी हो गया सबका। सर एक मिनट। ये कॉपी करने के बाद, ये इसकी कॉपी करने के बाद ये डायग्राम बी भी एनसीईआरटी से कॉपी करना ये है, सब जो बना मतलब लिया। पीडीएफ का जो सेकंड पेज में डायग्राम है उसको पीडीएफ पेज 2। तो क्या क्या इसका किसी का मैसेज था, प्लीज सेंड इट अगेन, व्हाट वाज द मैसेज? मैसेज क्या था, चैट। हाँ नहीं, हाँ सर डायग्राम 6 सर। हाँ नहीं, डायग्राम 6 नहीं, बी वाला। अच्छा ओके सर। ठीक है, मतलब हाँ उसके थोड़ा सा डाउट्स हैं, चलेगा ना, चलेगा, उसके डाउट्स है तो थोड़ा कर ही लेते हैं।
ओके ठीक है हाँ ओके गाइस फिर कैन आई इरेज दिस वन यस सर। ओके Yes, sir. अब जो है हाई सेकंड एग्जांपल ना हाइपरमेट्रोपिया। अब इसमें ये क्या हो जाएगा फार साइटेडनेस है ना फार साइटेडनेस। अब इसमें जो है इसके लिए क्या होगा पर्सन को दूर का दिखाई देता है तो पर्सन को यहाँ पे क्या होगा पर्सन कैन सी बियॉन्ड पर्सन को 60 सेंटीमीटर के बियॉन्ड दिखता है पास का नहीं दिखता ठीक है तो इस पर्सन को जो है पास का नहीं दिखता दूर का दिखता है फॉलो जो है इस पर्सन को 60 सेंटीमीटर के ये वाला नहीं दिखता है तो दिस पर्सन हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग पेपर्स या नोटबुक है ना तो इस केस के लिए जो है तो इस केस के लिए हाउ विल यू डू इस केस में देखो यहाँ पर इसका एक्सट्रीम ये हो जाएगा भाई इसको पेपर या बुक पढ़ने में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे उसके लिए ऑब्जेक्ट डाल दो एक्सट्रीम और इसको यहाँ से लिखना चालू हो जाता है तो ठीक है लेंस का जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखो एक्सट्रीम और इमेज यहाँ पे बना लो तो इससे जो है इस बंदे का जो है स्पेक्स निकालो कितना आएगा फोकल लेंथ ऑफ द स्पेक्स इसमें पॉजिटिव आना चाहिए सर अभी आप हाइपरमेट्रोपिया का करा रहे हो क्या क्या प्लीज से अगेन सर अभी आप हाइपरमेट्रोपिया का करा रहे हो यस यस हाइपरमेट्रोपिया कर रहे हैं अभी सर वो आपने ऊपर हाइपर मायोपिया लिखा है ओ सॉरी फिर एक बार वापस बता सकते हो वी और यू कैसे डिसाइड किया हाँ प्लीज टेल सो वी और यू कैसे डिसाइड किया आपने ये हाँ देखो इसमें क्या गिवन है पर्सन को कहाँ से दिखना चालू किसके बियॉन्ड दिखना चालू हो जाता जो है इसके बियॉन्ड दिखना चालू होता है ना इधर तो नहीं दिखता उसके लिए सामने का उसको पेपर या नोटबुक पढ़ने में प्रॉब्लम है यस सर तो हम क्या करेंगे भाई उसका एक्सट्रीम केस कौन सा है 25 सेंटीमीटर है ना यस सर तो वहाँ पे उसके उसके बुक रख देंगे ऑब्जेक्ट वहाँ पे रखेंगे और उसका इमेज जहाँ से उसको दिखना चालू होता है वहाँ बना लेंगे ओ अच्छा यस सर यस इससे कितना वैल्यू कितना आ रहा है प्लीज टेल पावर इज 7/3 diopters positive ये focus comes out to be 300/7 centimeter 300/7 centimeter which is 3/7 meters पावर आ रहा है सर सर मतलब कि सर जो इसमें सर आपने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मतलब कि जो पढ़ रहा है सर yes. हाँ सॉरी सर जो आपने न्यूज़पेपर जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सर मतलब कि सर वो उधर तक ही मतलब उसका वो स्टार्टिंग पॉइंट है कि वो उधर से अपना क्लियर पढ़ सकते हैं वैसे यस हाँ तब वो बंदा नॉर्मल कैटेगराइज हो जाएगा फिर अच्छा तो सर फिर जो प्रीवियस केस था उसमें क्या मतलब उसमें क्या एक्सप्लेनेशन था कि आपने ऑब्जेक्ट को उसका इन्फिनिटी एक्सट्रीम नहीं एक्सट्रीम पकड़ा भाई इसके लिए एक्सट्रीम तो ये वाला है उस बंदे के लिए एक्सट्रीम तो ये अच्छा उसको इन्फिनिटी से क्लियर दिखना चालू होएगा क्या यस वहां से हम उसको हाँ उसको दिखा देते हैं इन्फिनिटी वाला दूर का प्रॉब्लम है उसको अच्छा मतलब पास वाला दिखाई देता है लेकिन इन्फिनिटी पे उसको नहीं दिखाई देगा इतना वैसे यस हाँ ओके सर भाई ये वाला सर डायग्राम सी कॉपी करना है इसमें हाँ सर एक पूछना था इसके पहले आपने जो एग्जांपल कराया था 80 सेंटीमीटर वाला तो मतलब आप इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी कि आपने इन्फिनिटी पकड़ा था तो टेक्निकली इट वाज द एग्जांपल ऑफ हाइपरमेट्रोपिया ना सॉरी मायोपिया ना बिकॉज वहां पे इन्फिनिटी से बंदे को दिखता है नहीं यस उसको जो है 80 सेंटीमीटर के बियॉन्ड दिखता ही नहीं है ना तो उसके लिए तो एक्सट्रीम केस कौन सा हो गया इन्फिनिटी वाला हो गया है ना अच्छा ओके सर समझा हाँ समझा सर चलो ठीक है अब इसके लिए डायग्राम सी कॉपी करो जल्दी
डायग्राम सी कॉपी करना है। और फिर नेक्स्ट आई डिफेक्ट कौन सा है? सर तीन ही है। प्रेस नहीं बायोपिया सर, प्रेस बायोपिया। प्रेस नहीं बायोपिया तो थर्ड किया वाला ना। है ना, Astigmatism. वो भी डिस्कस करना है। चलो एस्टिग्मेटिज्म नेक्स्ट। इसको मैं इरेज कर दूं। नेक्स्ट इज तो सर जब हम आई लेंस पहनते हैं तो सर वो एक्सट्रीम केस से कैलकुलेट करते हैं ना फोकल लेंथ? यस यस। ओके सर। एस्टिग्मेटिज्म के लिए जो है पेज पीडीएफ पेज 2 में कॉपी करना है। और उसके चार जो है ये जो पेज 2 में जो लास्ट जो है ना, कहाँ से दिया है? another common defect, last paragraph, हाँ, another common defect of vision is astigmatism। और वो वाले उसके 4 लाइंस कॉपी करो, फिर विल डिस्कस। हाँ, दिस अकर्स, astigmatism ये लिखना है, यहाँ से कॉपी करना है। दिस अकर्स when the cornea is when the cornea is not spherical in shape। वहां से कॉपी करना है 4 लाइंस। एक मिनट गाइस, हाँ एक मिनट में चेक। सर हेलो सर। He asked us to wait for a तो minute. नहीं है, रुक जा। अच्छा ओके ओके। चलो ठीक है। हाँ, उस पेज में से लास्ट जो सेकंड लाइन से 4 लाइंस कॉपी करनी है। तो ये जो है कब ये डिफेक्ट कब आएगा? व्हेन, करना है एक बार आप बोल सकते हो? हाँ आपने, लेट मी रीड इट आउट। हाँ एक मिनट। दिस अकर्स व्हेन द कॉर्निया इज नॉट स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, क्या दिया है एग्जांपल? कॉर्निया कुड हैव लार्जर कर्वेचर इन वन वर्टिकल प्लेन और दूसरे में जो है इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन और वाइस वर्सा। इस केस में जो है if a person with such a defect in eye lens looks at a wire mesh or grid of lines focusing in either the vertical or horizontal direction may not be as sharp as in the other plane। और फिर astigmatism results in lines in one direction well focused while those in perpendicular direction may appear distorted। यार हाँ, थोड़ा कर ही लो, पूरा ही कर लो। चलो पैराग्राफ बोर्ड्स के लिए आ जाएगा, कब यूज हो जाएगा। प्लीज कॉपी होल पैरा। Sir, can you please Sir? repeat the para again? हाँ वो वाला जो है ना सेकंड लाइन से, हाँ क्या लिखा है? दिस सेकंड लाइन सेंटेंस है, दिस अकर्स व्हेन द कॉर्निया इज नॉट इन स्फेरिकल शेप। वो वाला पूरा पैराग्राफ जो मैंने नोट्स भेजा है ना, उससे कॉपी करना है। सर इस केस में लाइट मल्टीपल टाइम रिफ्रैक्ट होती है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या हुआ कि उस पर्सन बॉडी ऑर्गन में आई में डिफेक्ट आ गया। कैसा कि जो है कॉर्निया जो है एक डायरेक्शन में उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है, दूसरे डायरेक्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है। राइट, जैसे ये जो है कैसा हो गया इसमें अलग जैसे ये हम कैसे लेंस कैसे बनाते हैं? ऐसा स्लाइस ना, साइड व्यू में कैसा सर्कल दिखेगा? यस सर। तो साइड व्यू में सर्कल दिखेगा तो ठीक है। ऐसा ऊपर वाले में कैसा, एक साइड में ऐसा है और दूसरी साइड में बेंड ज्यादा है, परफेक्ट यस सर। स्फीयर का पार्ट नहीं है वैसा। इस तरीके का आई डिफेक्ट हो गया।
इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह तो है नहीं, लेकिन ठीक है, बस एक ऑब्जर्वेशन है और उसके लिए उन्होंने करेक्ट सजेशन भी दिया है ना कि सिलेंड्रिक कुछ जो है, क्या करेक्शन है उसके लिए? सो सिलेंड्रिकल लेंस का हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ना अभी तक तो। यस वो अपने है नहीं कोर्स में अभी हाँ तक। वही। सर हाँ सर मेरे को ये समझ गया सर, मेरे को बस आपको पहले का थोड़ा पूछना था सर। वो आपने एक में सर वो U25 लिया था, मतलब कि उधर उसको वहां से दिखना चालू होता है, और एक में सर इन्फिनिटी लिया था जो फर्स्ट एकदम आपने किया था, मतलब कि वहां पे उसका दिखना बंद होता है, वैसा था क्या? मतलब अलग अलग केस जो आपने लिया था? नहीं, नॉर्मल विजन जो है ना, नॉर्मल हाँ। विजन, एक पर्सन का नॉर्मल विजन मतलब हम बोलेंगे उस पर्सन के आई से 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी तक, वो अगर उसको दिखता है तो वो पर्सन नॉर्मल विजन वाला कहलाता है। दैट इज दे हैव डिफाइंड। अच्छा, तो आपने वो नॉर्मल विजन मतलब 2 केसेस ले लिए, एक में उधर ऑब्जेक्ट रखा कि उसके बाद उसको दिखेगा नहीं वैसे, हाँ, अब जो है जब पहले नॉर्मल इन्फिनिटी विजन पे रखा, रखा। फिर तो फोकल लेंथ निकाला था, वो तो अलग हो गया ना। फिर हाँ सर। डिफेक्टिव आई लिया, फिर डिफेक्टिव आईज में कैसा था, पहला सिचुएशन था कि भाई शॉर्ट साइडेडनेस वाला था। हाँ सर। तो शॉर्ट साइडेडनेस में क्या हो रहा है, उसको पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता, तो भाई उसका एक्सट्रीम पकड़ा। अच्छा, मतलब आपने ये 2 केसेस लिए थे, शॉर्ट साइडेडनेस और फार हाँ, साइडेडनेस। एक इन्फिनिटी के उसके बियॉन्ड नहीं दिखेगा, और 25 वाला कि उसके पहले क्योंकि दिखेगा नहीं, हाँ, जो क्योंकि नॉर्मल पर्सन है उसके लिए। शॉर्ट साइडेडनेस के लिए एक्सट्रीम केस इन्फिनिटी वाला हो गया, तो उसका इमेज ऐसा बना लिया। हाँ, और नॉर्मल पर्सन होएगा सर, उसको 25 और इन्फिनिटी के बीच में सब दिखेगा ना सर? एग्जैक्टली। ओके सर, थैंक यू। सर मुझे पता है ये पोर्शन में नहीं है, पर आप समझा सकते हो सर ये सिलिंड्रिकल लेंस काम कैसे करता है? सिलिंड्रिकल लेंस देखना होगा यार, वी नो है नहीं ना अपने कोर्स में, देखना होगा कि कैसा वर्किंग है उसका, कर्वेचर कैसे चेंज करके लोग कैसे मैनिपुलेट करता है, एक बार देखना होगा उसको। ठीक है, ये तो हाँ, ये वाला कॉपी करो जल्दी। Sir, ये हो गया sir, from the second line to the last line, sir. यस हाँ प्लीज। सर डी फिगर कॉपी करना है, ड्रॉ करना है डी फिगर। डी फिगर चलो ठीक है, कर लो, रहने दो ना, लेकिन उतना रहने दो चलेगा यार, उतना पूछेंगे नहीं है ना। हाँ, बोर्ड्स के लिए ठीक है, ठीक है। ओके सर। चलो अब जो है, तो डिवाइसेस में आते हैं माइक्रोस्कोप पे, है ना। डाउट है क्या आयुष्मिता, इज दैट डाउट? हाँ ओके, हो गया ना। ठीक है गाइस, तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं ना। तो ठीक है, तो जो है क्या डाउट है, ठीक है फिर आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ, तो देखो इसमें जो है फर्स्ट क्या था, ये जो है अभी तो ये कर लिया है ना। अब माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप में जब अपन लिखते हैं मैग्निफिकेशन, है ना, व्हेन यू राइट 5x या 4x मींस व्हाट? तो कितने 5x टाइम्स means बड़ा होगा? टाइम्स। सर आपने जूम किया होगा सर एम्प्टी। टाइम्स मतलब जो है किसी के रिलेटिव ना, बेस वैल्यू किसी एक के रिलेटिव। हाँ सर। जैसे सपोज जो है सपोज एक मतलब अगर कि मान लो किसी पर्सन का रनिंग स्पीड कंपेयर कर, हाँ, तो एक बेस वैल्यू लेना पड़ेगा भाई। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन है ना से 5 किलोमीटर पर आवर से भाग सकता है ना। तो हमने एक बेस वैल्यू ले लिया। फिर अगर कोई बंदा जो है 15 से भाग रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ वो 3 टाइम्स फास्टर है उससे, है ना। या फिर जो है कोई 20 से भाग रहा है तो उसके 4 टाइम्स हो गया। तो एक बेस वैल्यू लेना पड़ता है। तो अब ये बताओ गाइस, माइक्रोस्कोप में व्हेन यू हैव रेड द पेजेस, फर्स्ट थर्ड पेज में आपने रीड किया, किस टाइप का मैग्निफिकेशन वी आर टेकिंग यहाँ पर? एमटी, which type of ट्रांसवर्स magnification? मैग्निफिकेशन, Transverse magnification.
Is everybody agrees? Yes, sir. Yes. ठीक है, ट्रांसवर्स सर क्योंकि पूरा लेंथ ऑब्जेक्ट है इसलिए क्या? नहीं 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 है, जैसे माइक्रोस्कोप में जो है हम बोल रहे हैं, मैंने क्वेश्चन था कि 5x, तो 5x इज विच टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन आई एम आस्किंग. अच्छा 5x is which type of magnification? What is your answer? ट्रांसफर. उसमें तो लीनियर दिया है. ट्रांसवर्स. ट्रांसवर्स, लीनियर. एक मिनट जाओ, ठीक है. अब गाइस, ठीक है, अभी कोई सर डिवाइस रीजन क्या है लाइन सर? है. हाँ सर ठीक है, रीजन आंसर क्या आई है विल सर? टेल. एक मिनट जाओ, आंसर आई विल टेल. हाँ अब जो यस है जैसे सपोज इसे पेन का कैप. हाँ, दिस इज द ऑब्जेक्ट. अब जो है मैंने अभी डिवाइस इंट्रोड्यूस किया ही नहीं है, माइक्रोस्कोप वाला है, नेकेड आई से देख रहा हूँ, है ना. तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और यही फिर वही ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पे ले आऊं, तो आपको मैग्नीफाइड लगता है कि नहीं? हाँ सर, ट्रांसफर हाँ सर. मैग्निफिकेशन. हाँ यस सर सर. लगता है. क्यों? आपने तो कुछ चेंजेस नहीं किया, मैंने तो सिर्फ आपके पास ले आया, कुछ चेंज नहीं हमारा करा. लेंस एडजस्ट हुआ ना. हाँ नहीं जो है जैसे यू आर आई, है ना, तुम सपोज कोई पर्सन खड़ा है, से यू आर द पर्सन, मैं बस ऑब्जेक्ट को पास से आपके पास ले आया भाई, ऐसा खाली जूम किया है. नहीं. ऑब्जेक्ट कहाँ जूम किया, मैं तो बस इसका डिस्टेंस चेंज सर कर दिया लेके ना आए यार. पोजीशन चेंज ऑब्जेक्ट कर दिया. डिस्टेंस चेंज हाँ किया. तो सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम हो रहा है ना, तो फिर मैग्निफिकेशन बढ़ेगा. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम करने के कारण यही ऑब्जेक्ट आपको मैग्नीफाइड लग रहा है. क्यों? यस सर. सर Yes, ट्रांसवर्स sir. मैग्निफिकेशन हो रहा है ना सर यहाँ. नहीं, ऑब्जेक्ट का साइज तो वही है, ऑब्जेक्ट लीनियर. नहीं. देखो ये ऑब्जेक्ट मान लो जो है 5 सेंटीमीटर का है, यही 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट मैंने लाया आपके पास. नहीं सर, v/u चेंज हो रहा है ना सर. एंगल, वेरी गुड. देखो क्या हो रहा है, एंगल इज चेंजिंग. जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, एंगल सबटेंडेड tan थीटा विल बी, से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज h0 अपॉन कुछ जो भी डिस्टेंस है. जब वही पास लेके आ रहा हूँ, ये वैसे का वैसे ही है, लेकिन ये डिस्टेंस कम हो गया, तो एंगल सबटेंडेड, है ना, एंगल सर सबटेंडेड. लेकिन वो चेंज हो रहा है ना सर, v और ये सर. एंगल कौन सा? ये मान लो ये आई है, हाँ, और ये h. हाँ, जैसे ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट का साइज वही है h0. एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, वही आई फिर ऑब्जेक्ट को पास ले आया. डू यू सी द एंगल हैज इंक्रीज्ड? यस सर. यस सर. सो दैट मींस हम सेम ऑब्जेक्ट को जो ला रहे हैं, तो हमारा आई जो है सेंस किसको करता है, जो है एंगल्स, बेसिकली एंगल से फील करता है ना. तो एंगल से फील करता है, इसलिए जो है यहाँ पर जो इन्वॉल्व होगा वो कौन सा मैग्निफिकेशन होगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन. लॉन्जिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स वाला नहीं आएगा सर? नहीं, एंगुलर मैग्निफिकेशन. आई जो है, Okay, आई जो सेंस करता है, फील करता है एंगल्स चेंज. हाँ सर. एंगल मैग्निफिकेशन, ठीक है. तो यहाँ पर माइक्रोस्कोप के लिए हम जब बोलते हैं 5x 4x, तो वो कौन सा मैग्निफिकेशन है, एंगुलर. एंगुलर. एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए रेशियो होगा, डिफाइंड होगा ऑब्वियसली. किसका किसका रेशियो होगा? tan theta 1 by tan theta 2. हाँ, अब देखो, हाँ, ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट छोटे ही होंगे ना यार. से बायोलॉजी स्टूडेंट्स जो यूज कर रहे हैं, किसी इंसेक्ट को देख रहे हैं, तो इंसेक्ट का साइज 1 mm या और छोटा, है ना, छोटे साइज बॉडी पार्ट्स देख रहा है, तो छोटे साइज के ऑब्जेक्ट. तो छोटे साइज के ऑब्जेक्ट का जैसे यहाँ पर एंगल सबटेंड निकालते हो, थीटा नॉट, है ना. तो और ये डिस्टेंस डी है, तो tan थीटा नॉट विल बी क्या हो जाएगा, h0 by d. अब ये ऑब्जेक्ट छोटा है यार, हाँ. तो माइक्रोस्कोप के लिए हम बातें कर रहे हैं, तो स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा थीटा हो जाएगा, तो थीटा विल बी क्या हो जाएगा, h0 by d. ठीक है. सो ये डी सर लीस्ट स्मॉल डिस्टेंस है कि ऐसे कुछ भी लिया है? नहीं, हाँ, वी विल कम टू दैट. पहले तो ये समझ में आया थीटा. हाँ हाँ सर समझ गया. सर tan के लिए भी ऐसा ही होता है क्या, छोटे एंगल के लिए वही वैल्यू? सर tan और sin के लिए होता yes. For the small angle, sin theta is approximately equal to theta and tan theta is also approximately equal to theta. तो भाई ये हो जाएगा एंगुलर मैग्निफिकेशन. क्या हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये अंडरस्टूड? यस सर. सर ये कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? नहीं, हम तो एक्चुअली अपना बैकग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं. सिंपल माइक्रोस्कोप हमें पढ़ना है.
तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड है एंगुलर मैग्निफिकेशन, वी कैन राइट एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो सर जो हमको रीजन क्या थीटा था, नॉट आया सर वो क्या है सर? थीटा नॉट आया वो थीटा नॉट क्या है वो डिस्कस कर। थीटा नॉट इज दिस एंगल, ये वाला एंगल को थीटा नॉट बोला है। नहीं सर वो पता है सर, मतलब आप कैसे उसको बोलोगे लाइक थीटा इमेज जो ऐसा क्या मतलब नाम क्या है सर उसका? नेम कुछ है नहीं, एंगल सबटेंडेड अच्छा उसको डिनोट उससे कर। ओके ओके। सो अब भाई जब हमारा हम ऑब्जेक्ट को आई के पास लेते हैं तो इमेज और ऑब्जेक्ट तो वही रहता है ना, ऑब्जेक्ट ही रहता है। हाँ ऑब्जेक्ट वही रहेगा। मतलब कुछ एंगुलर मैग्निफिकेशन नहीं होता ना? हाँ देखो एक्चुअल क्या है, हमारा आइस हमने इस अभी जो है ये इससे इससे हमने जज किया कि हमारा आई जो है एंगल्स को सेंस करता है, तो इसलिए हम जो है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन छोड़ के अब हम किसमें भाग गए, एंगुलर मैग्निफिकेशन में भी एनालाइजिंग द डेटा, है ना। तो नाउ वी आर डिफाइनिंग एंगुलर मैग्निफिकेशन एज theta I, theta of the image, theta image मतलब angle subtended by image at the eye divided by angle subtended by the object at the eye. सर पैरेलैक्स भी ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना? नहीं पैरेलैक्स तो अलग हो गया, अभी उसके बारे में नहीं बात करेंगे, पैरेलैक्स तो लैब में कराएंगे ना आगे, अभी रुको, ये वाला अभी इसे ये वाला करो। ओके सर। आप जो है ठीक है, तो ठीक है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट जो है कैसे करोगे, यहाँ तक तो समझ में आया, यू हैव कॉपीड दिस वन? यस सर। Why we are moving into angular सर 1 magnification? मिनट सर, रब मत करो सर। वेट सर। Okay, okay. Why we are moving into angular magnification? Because eyes जो है angles को sense करता है, ठीक है सर हाँ ऊपर तो वाला लाइन थीटा क्या इमेज है, में थीटा ऑब्जेक्ट बता सकते हो क्या है? थीटा इमेज, एक मिनट इसको इरेज कर लूं। तो थीटा इमेज क्या है, एंगल obtained by image at eye, theta object, angle subtended by object at eye, ठीक है। So this theta image, this image is formed due to refraction from the eye, sir, no? Like the one on the retina, that image. थीटा इमेज जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस होगा ना, माइक्रोस्कोप के बाद माइक्रोस्कोप से रिफ्रैक्शन होगा ना। Okay, so this theta image is the image of the refraction from the microscope. Yes. Okay, sir. सर आप थीटा नॉट का भी लिख सकते हो सर, डेफिनेशन उसका हाँ। एग्जैक्टली क्या बोलते हैं? H naught is the height of object. Yes, h naught Okay. is the height of the object. और सर थीटा आप ऑब्जेक्ट क्या है, थीटा ऑब्जेक्ट इज द एंगल। सर आपने अभी थीटा तक नॉट बस इज द एंगल थीटा नॉट जो और थीटा एम ही ऑब्जेक्ट। कराया ना? यस 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 हाँ सर सेकंड वाला थीटा नॉट और थीटा ऑब्जेक्ट वही है सर, सेम ही है। सेम ही है हाँ, उसको थीटा नॉट से रूट कर देते हैं, उसको थीटा आई बोल देते हैं। अच्छा ओके सर इससे हम क्या प्रूव करने वाले, कुछ करने वाले क्या ये सारे वेरिएबल से? हाँ बिल्कुल अभी करते हैं, पहले कुछ डिफाइन तो कर लेना फिर करते हैं। चलो ठीक है, आज रुद्रा आया नहीं है क्या, कहाँ है? सर यहाँ पर हूँ। कुछ बोल ही नहीं रहे हो, कहाँ हो आज? अरे सर ये बहुत इजी है, इसको इसलिए सिर्फ बैठा हूँ, मतलब वो दूसरा कर रहा हूँ, मैं बायनोमियल थियरी पढ़ रहा हूँ। ओके ओके ठीक है। अब इसके बाद जो है सर एक मिनट। ओके ओके तो we'll discuss both now, थीटा नॉट क्या है ये ऐसा। हाँ तो ये वाला इरेज कर लूँ।
यस सर। सर आपने डी डायग्राम बनाने नहीं बोला था ना सर? हाँ नहीं, हाँ मत करो बोला। ठीक है ठीक है। अब जो है ये तो बेस वैल्यू है ना, बेस जिसके बेस वैल्यू ना, क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो के लिए बेस किसके रिलेटिव, राइट? एक ऐसा डिफाइन होता है। तो जैसे लेट्स से योला कैन इरेज। यस सर। यस सर डन। अब जो है, अब देखो ऐसा सिचुएशन है कि ऑब्वियसली जो है सपोज दिस इज अ योला एक जो है, या फिर जैसे इसमें हाँ से दिस इज अ स्लाइड, बायो स्टूडेंट है, स्लाइड है, स्लाइड के पे उसने एक इंसेक्ट रख दिया है ना, इंसेक्ट रख दिया और वो थीटा नॉट देख रहा है भाई थीटा नॉट क्या है। अब थीटा नॉट इस पोजीशन के लिए अलग थीटा नॉट है, इस पोजीशन के लिए अलग थीटा नॉट है, इसके लिए सर अलग आप थीटा नॉट है, ये सबके लाइन बना के क्या बता रहे हो, मतलब समझा नहीं। नहीं से इस ऑब्जेक्ट को देखना है, एक लाइन दिख रहा है यहाँ पर। हाँ 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 ठीक है। अब से नाउ यू आर वाचिंग विद नेकेड आई। तो नेकेड आई से अब थीटा नॉट क्या एंगल सबटेंडेड है। हाँ सर। तो एंगल सबटेंडेड किस पोजीशन पे देखेंगे नेकेड आई से। तो इन लोगों ने क्या किया, इसको डिफाइन किया है। डिफाइंड क्या डिफाइंड है, थीटा नॉट इज, अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये आई है ना, तो थीटा नॉट कब होगा, थीटा नॉट जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, 25 सेंटीमीटर पे रखना है, ये डिफाइंड है। सो तो वो लोग ने बेस वैल्यू 25 सेंटीमीटर लिया है। एच नॉट बाई डी ऐसा। थीटा नॉट को क्या बोला है कि भाई ठीक है, मैक्सिमम एंगल सबटेंड कब होगा, नॉर्मल विजन का लिमिट क्या है 25 ना। हाँ सर। तो इस पर्सन के 25 सेंटीमीटर पे रखो, 25 सेंटीमीटर पे रखकर जो है उससे एंगल सबटेंड निकालो, नेकेड आई। हाँ अभी नेकेड आई क्या कर रहा है, नेकेड आई। सर तो मतलब इसके रिस्पेक्ट में सब निकालते हैं। हाँ तो अब जो है नेकेड आई से ये एंगल सबटेंड आएगा थीटा नॉट, ये होगा बेस वैल्यू। अब इसके रिलेटिव अब डिवाइस डालेंगे, अभी डिवाइस पिक्चर में आया ही नहीं है, माइक्रोस्कोप अब रखेंगे। हाँ सर डस्टर जो था आपने रिप्रेजेंट किया था वो स्लाइड था, और जो ब्लैक लाइन बनाया था वो ऑब्जेक्ट था क्या उसमें? यस यस यस। ओके से जो है से दिस इज अ एंट, दिस इज अ इंसेक्ट। और इंसेक्ट को भी नेकेड आई से, पहले तो नेकेड आई थीटा नॉट इज द ऑब्जेक्ट, थीटा नॉट क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द नेकेड आई। अब नेकेड आई में जो है नेकेड आई में जो है क्या करेंगे, कहाँ पे रख सकते हो ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट को आप चेंज कर सकते हो क्योंकि छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है थीटा नॉट के लिए आप क्या करो, ऑब्जेक्ट को सबसे करीब लेके आओ। कितना ला सकते हो, नॉर्मल विजन के लिए 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर रख के एंगल निकालो, दैट शुड एक्ट एज योर बेस वैल्यू। ठीक है। सो सर 25 सेंटीमीटर वो लोग फिक्स रखते ही हैं। यस यस यस। ओके थैंक यू सर। वो बेस वैल्यू, बेस एंगल निकालने के लिए थीटा नॉट। हाँ तो एच नॉट बाई डी है ना अभी बेस वैल्यू से, उधर से आप अभी 3x 5x वो सब करोगे ना। अब जो है थीटा नॉट इज एच नॉट बाई डी। अब नाउ वी शुड टॉक अबाउट थीटा आई। हाँ थीटा आई अब डिस्कस करेंगे। थीटा नॉट सबको क्लैरिटी है, थीटा नॉट कैसे आया? यस सर। किसी को भी डाउट तो प्लीज लेकिन हम आस्क। श्योर कैसे हो सकते हैं कि थीटा नॉट एकदम स्मॉल एंगल होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर? अरे स्मॉल एंगल नहीं, सबसे बड़ा एंगल होगा। अच्छा अरे जैसे तो जितना फिर दूर tan थीटा नॉट लिखना चाहिए ना। ये जैसे देखो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो ऑब्वियसली छोटा होगा ना ऑब्जेक्ट। यस सर। तो छोटे ऑब्जेक्ट के लिए हाँ एंगल भी छोटा, तो tan थीटा इक्वल थीटा लिख सकते हैं ना, राइट? यस सर। हाँ हाँ। तो थीटा नॉट की वैल्यू सर डिफाइन। हाँ सर बट लाइक इस थीटा नॉट में अगर हम एच नॉट देखें तो एच नॉट खुद में भी एक वेरिएबल हो सकता है ना, तो मतलब एच नॉट। हाँ थीटा लेकिन नॉट। हम माइक्रोस्कोप से नहीं, माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट छोटा ही होगा ना, मिलीमीटर रेंज का। ओके तो उतना डिफरेंस हम फिर नेग्लेक्ट कर देते हैं, इतना छोटा। हाँ हाँ तो वो मिलीमीटर्स का है और ये सेंटीमीटर की रेंज में है ना। ओके सर। सर एच नॉट हाइट है क्या सर, मतलब ऑब्जेक्ट का? अरे नहीं ऐसा है ना, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये आप ऐसा देख रहे हो, कोई पर्सन ऐसा देख रहा है, जैसे ये पर्सन का आई लेंस है, कोई पर्सन इसको ऐसे देख रहा है,
ये है ना एच नॉट ऐसा, तो मैंने उसको क्या ऐसे देखोगे ना तुम, ऑब्जेक्ट को नीचे टेबल पे रखोगे, हाँ सर। राइट, और ये पर्सन हो गया, है ना। अब ये पर्सन इसी इमेज को अगर कि 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो ऐसे नहीं दिखेगा। हाँ सर हाँ, अच्छा मतलब वो आर्क और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस एच नॉट है ना। अरे नहीं, एच नॉट तो ये है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा और साइज, ये, ओके सर। अरे ये 25 है ना। अच्छा अच्छा सॉरी सर, यस सर। ये सर पर वो tan थीटा नॉट होना चाहिए ना। हाँ हाँ, अरे छोटा ऑब्जेक्ट है ना। tan थीटा को थीटा लिखा है, स्मॉल ऑब्जेक्ट। हाँ, ये वाला है, ठीक है, ये अंडरस्टूड। यस सर। यस सर समझे। यस सर। अब जो है थीटा, गाइस थीटा नॉट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज थीटा आई में प्रॉब्लम आएगा। हाँ, अब जो है तो हमारा थीटा आई में अब डिस्कस करना है, तो अब जो है पहला हम डिस्कस कर रहे हैं पहला डिवाइस, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, हाँ, तो मतलब वैसे ही ऑब्वियसली पर्सन ऐसे ही देख रहा है, हाँ नीचे, तो हमने इमेज को जस्ट रोटेट करके हम यहाँ डायग्राम अपना ड्रॉ करना है। तो जो है अब माइक्रोस्कोप आ गया, तो ये माइक्रोस्कोप का लेंस है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर आपने वो थीटा आई के लिए बता दिया कंडीशन। थीटा आई के लिए अभी डिस्कस करेंगे ना वो। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ये ऑब्जेक्ट है, अब ये बताओ कि माइक्रोस्कोप का अगर लेंस ये है तो आई कहाँ, अगर मान लो ऑब्जेक्ट इस साइड है, आई किस साइड होगा? दूसरे साइड पे। यस, आई ऐसा होगा ना। अरे माइक्रोस्कोप पे हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो ऐसे ही करके देखते हैं ना अपना आई के पर्सन का आई का। ये डायग्राम समझ में आ रहा है ना, ये पर्सन है और ऐसा वो हेड रोटेट करके ये अपने आई से उसको हाँ दिख रहा है सर। ना, उसका आई, आई माइक्रोस्कोप के पीछे रहेगा ना आई पीस के। यस सर। तो इसी इमेज को मैंने क्या किया, 90 डिग्री से इमेज को रोटेट करके ऐसा मैंने ड्रॉ किया है। इज इट ओके? यस सर। आईपीस कौन सा है सर? ये वाला है ना, जस्ट ये ट्यूब है, मान लो ट्यूब के अंदर ये वाला आई हाँ पीस, ओके 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 सर ओके। ये इस बंदे की आंखें हैं ये वाली। सर वो डी है ना सर, आईपीस और डायमंड जैसे आपने ऑब्जेक्ट बने हैं उसके बीच में। हाँ, ये आपका जो है माइक्रोस्कोप का लेंस हो गया, और ये आई पीस हो गया ना। ओके सर। सर वो डी आईपीस और इसके बीच में ना सर, ऑब्जेक्ट के बीच में ना। अब डी नहीं, अब तो पहले नेकेड आई हो गया, नेकेड आई का खत्म, अब जो है माइक्रोस्कोप ला के रख रहे हैं। हाँ अच्छा ओके, नहीं नहीं सर मैं पूछा था सर, वो डी है ना 25 सेंटीमीटर। हाँ, डी जो है क्या होगा, डी जो ये डिस्टेंस है ना, डी वाला डिस्टेंस, नहीं देखो पहले आईपीस से क्या, लेके ऑब्जेक्ट तक ना। हाँ वो तो पहले रखा है, पहले हटा दिया। सर इसमें आई पीस बड़ा होगा ऑब्जेक्ट लेंस से। हाँ मतलब ठीक है, वो तो साइज के बारे में अभी कंपैरिजन नहीं हो रहा है ना। अब देखो ये ऐसा लेंस है, तो ये ऑब्जेक्ट है ना, और ये आई पीछे रहेगा उसके, ठीक है। अब इसमें दो केसेस करेंगे हम, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज कहाँ बनाना है? इंफिनिटी पे। फाइनल इमेज किससे बनेगा? फ्रॉम माइक्रोस्कोप ना। यस सर। फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप का लेंस से बनेगा एट इंफिनिटी। तो माइक्रोस्कोप का लेंस फाइनल इमेज को इंफिनिटी पे बना के देखेगा, फिर आई उसको देखेगा, है ना। आई फिर इसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इंफिनिटी पे बना दिया, आई उसको देखेगा। इस समय आई कैसा होगा? रिलैक्स्ड होगा, आई रिलैक्स्ड होगा। और ऐसे एडजस्टमेंट को बोला जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट, इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है, व्हेन आई इज रिलैक्स्ड, ठीक है। फाइनल इमेज इंफिनिटी। सेकंड केस, फाइनल इमेज बनानी है, फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यहाँ पे बनानी है फाइनल इमेज।
दो केसेस लेंगे हम, हाँ, माइक्रोस्कोप में भी ऐसे करेंगे, और आगे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर टेलीस्कोप, सब में दो दो केस लेंगे। एनसीईआरटी में एक केस दिया है, लेकिन विल टेक बोथ। गाइस ये समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ We are सर। going- सर आप एक बार वो केस 2 वापस समझा सकते हैं प्लीज? हाँ देखो, अब केस 2 कहता है कि फाइनल इमेज कहाँ बनना चाहिए? फाइनल इमेज यू शुड मेक इट एट 25। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हाँ, 25 पे बना दो। सर पर हमने पहले ही माइक्रोस्कोप को ऑब्जेक्ट से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है ना? नहीं, पहले रखा और थीटा नॉट मेजर करने के लिए रखा था बस। पहले सिर्फ थीटा नॉट मेजर करने के लिए, बेस वैल्यू मेजर करने के लिए हमने 25 पे रखा, फिर उसको हटा दिया। अब ऑब्जेक्ट को हम चेंज कर सकते हैं ना? अच्छा, ओके ओके ऑब्जेक्ट को ओके। हम ऑब्जेक्ट को पास या दूर कैसे भी कर सकते हैं। सर एक बार वापस रिपीट कर सकते हो? थैंक यू सर। हाँ हाँ, जिससे तुम्हें समझ में आया क्या? कैन यू एक्सप्लेन अगेन? कैन यू एक्सप्लेन दिस? सर मैं बोल रहा आप एक बार एक्सप्लेन कर, वापस जो आपने अभी बोला वो रिपीट कर सकते हो? मतलब हमने पहले 25 सेंटीमीटर मेजर किया थीटा नॉट, हाँ, फिर उसके बाद सर आप हमने केस नहीं रुको, पहले जो है एक्सपेरिमेंट का पहला पार्ट, तो पहले तो ये दोनों लिखो। ये दोनों लिखा? हाँ यस सर। चलो, अब ये दोनों लिखने के बाद आई विल टेल हाउ सर वेट डोंट रब। तो फर्स्ट केस में इंफिनिटी पे इमेज बन रहा है ना? यस, इंफिनिटी पे इमेज बनेगा। ओके। हाँ, तो हमने थीटा नॉट हमने मेजर किया 25, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा ना 25? नहीं रुको, नहीं रुको, पहले ये दोनों कॉपी कर लिया। फाइनल इमेज यहाँ बनाना है, फाइनल इमेज यहाँ बनाना है। हाँ सर केस 2 का क्या मतलब उसके लिए ऐसा केस 1 जैसा कुछ ये नहीं करा नहीं लगा? बताता हूँ ना, रुको, मैं दोनों बताऊंगा। ओके सर। पहले ये दोनों कॉपी करो। यस सर। डन। सर 1 मिनट रुक जाओ सर, 1 मिनट। 1 सेकंड। ओके। So, ये डायग्राम तो इरेज कर दो। हाँ, तो Sir, in first case, for the eye, the object is at focus, and in the second case, the image is at focus, right? yes, for the first case, object is as focus, and in the second case, image will be somewhere. Image will be at final D. Image will be at D. Image will be at Final image at least distance of distinct vision, ना? For eye or from lens? एक मिनट करते हैं। हाँ, will be on F, no? Focal length. चलो ये दोनों केसेस लिखा ना? फाइनल इमेज कहाँ बनना चाहिए? यहाँ पर, और इसमें फाइनल इमेज कहाँ बनना चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बनना So चाहिए। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा ना? नहीं रुको, अभी सेकंड केस के बारे में नहीं, पहले फर्स्ट केस करेंगे। ओके ठीक है। ओके सर। हाँ सर आप कर दो अभी। फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस से हमें जो है नहीं, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट में, तो वो ही विल डू। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट गिवन रहेगा, तो ये ऑब्जेक्ट को क्या करोगे? ये स्लाइड पे एंड प्लेस्ड है, हाँ, कोई माइक्रो ऑब्जेक्ट है, इसको आप मूव कर सकते हो। तो अभी डिवाइस आया ही नहीं है, तो नेकेड आई से आप इसको क्या करोगे? पास लाओगे। कितना पास लाओगे? 25 सेंटीमीटर, और उससे बेस वैल्यू h0 मेजर करोगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो थीटा नॉट h0 by d. h0 is the size of the object, d is the least distance of distinct vision. ये समझ में आया? हाँ सर, ये समझ गया। फर्स्ट स्टेप। चलो अब जो है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप कहता है कि सेकंड स्टेप है पहला केस, विच इज फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। और फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, या इसको बोला जा रहा है नॉर्मल एडजस्टमेंट। केस 1 है सर अभी भी। हाँ, केस 1 ही कर रहे हैं हम। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो है, ये कौन सा है? माइक्रोस्कोप का लेंस।
माइक्रोस्कोप का लेंस। अब आई कहाँ होगा? माइक्रोस्कोप के जस्ट पीछे चिपका हुआ रहेगा आई। आंखें यहाँ से पीछे रख के देखोगे ऑब्जेक्ट। अब आपको केस का देख के बताओ कि फाइनल इमेज कहाँ बनना चाहिए? इंफिनिटी। अब नाउ ऑब्जेक्ट, यू हैव अ चॉइस। आप ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर सकते हो, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करोगे? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। अब आपको जो है इमेज फोकल लेंथ की क्या करना, फोकस के जस्ट dx डिस्टेंस इस साइड प्लेस करोगे यही ऑब्जेक्ट। तो इसी ऑब्जेक्ट को ना इस लेंस के dx डिस्टेंस प्लेस इधर प्लेस करोगे, ताकि जो है इसका इमेज वर्चुअल बन जाए, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में वर्चुअल और वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज बनेगा। एग्री? इस पोजीशन पे इमेज कहाँ बनता है ना? वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज। यस सर। सर वो जो लंबा आपने बनाया वो लेंस है तो क्या है सर वो? फिर वो इंफिनिटी पे नहीं बनेगा ना इमेज? नहीं, यहाँ को नहीं, केस का नाम है, वो केस सब का नाम है फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। So when we say final image, is it arc पे means फाइनल eye इमेज का? इज बाय द लेंस। अच्छा, okay. फाइनल इमेज इज बाय द लेंस, है ना? और फिर आई उसको देख लेगा आराम से। No, sir, but it's written that final image should be at infinity. If we make virtual image, वो infinity पे कैसे जाएगा? When you keep object between pole and focus का इमेज कहाँ बनता है? पीछे बनता है। Yeah, we get a virtual image, yes. So when as you move towards focus, तो इसका image also move towards infinity. Okay, तो थोड़ा सा ही फर्क है। सर आप वो एक पार्ट एक्सप्लेन कर सकते हो सर, H0 dx वाला जो वो वाला रीजन आप एक बार बता सकते हो? देखो अब जो है आप क्या करोगे इसमें जो है ना, आप देखो पहले सबसे पहला एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या था? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? कि ये सब छोड़ेंगे, पहले खाली ऑब्जेक्ट को नेकेड आई के पास लाओगे। हाँ सर। और थीटा नॉट मेजर करोगे, H0/d मिला हमको। अब जो है अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करोगे? इस ऑब्जेक्ट को जो है अब बीच में आप डिवाइस ला लिया आपने माइक्रोस्कोप के। अब केस का नाम रखा है फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनना चाहिए। फाइनल इमेज किससे? माइक्रोस्कोप लेंस से जो इमेज बना वो कहाँ बनना चाहिए? इंफिनिटी पर। लेंस से इंफिनिटी पे, यस सर। तो यू विल प्लेस योर ऑब्जेक्ट फोकस के जस्ट dx डिस्टेंस इनसाइड। अच्छा, ओके। तो अब दिस इज द ऑब्जेक्ट, हाँ, एज दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये dx डिस्टेंस है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? इंफिनिटी पे बनेगा, लास्ट डिस्टेंस पे बनेगा। सर लेकिन आप dx पे क्यों प्लेस कर रहे हो? थोड़ा सा एग्जैक्ट फोकस पे कर दो ना सर। अरे नहीं, dx से अरे इधर करेंगे तभी तो वर्चुअल बनेगा पीछे। तो एग्जैक्ट फोकस पे तो इमेज ही नहीं बनेगा ना। अरे हाँ सर, यस। हाँ, तो ये थोड़ा सा इधर करेंगे तो क्या होगा? पीछे बनेगा। अब जो है दिस इज द इमेज। अब इस इमेज को ये आई जो पीछे है वो उसको देखेगा। हाँ सर। हाँ सर। यार यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? हाँ सर, आ हाँ गया। सर, लेकिन सर माइक्रोस्कोप किधर आया पूरे में वो नहीं दिखा सर। सर अगर हम लोग फोकस पे रखेंगे और फिर पैरेलल रेज बनते हैं। ये क्या सर? ये माइक्रोस्कोप है। अच्छा, ओके 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 सर, पीछे ही लगेगा ना आई। सर अगर पैरेलल रेज बनते हैं तो वो सीधा आई के फोकस में ही बनेंगे ना रियल इमेज। हम लोग वर्चुअल इमेज क्यों बना रहे हैं? अरे जो है रियल इमेज क्यों बनाना? इस साइड आई जो देखेगा इस साइड, पर्सन की आंखें इस साइड ही देखेंगी ना। एक पर्सन का विजन जो है उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? उस साइड ही होना चाहिए ना, वो देखेगा ही ना उसको। ये पर्सन के लिए डी से इंफिनिटी, राइट? तो पर्सन के लिए ये इमेज पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पर्सन फिर इसको देखेगा ना। मतलब मैं बोल रहा था एट एफ भी तो वही चीज हो रहा है ना। नहीं, एफ पे नहीं करेंगे। एफ यार वो तो एफ एग्जैक्ट एफ नहीं बोलेंगे। माइक्रोस्कोपिक लेंस का फोकस है ना, आई लेंस का फोकस नहीं है। उसका इमेज पीछे बन जाएगा फोकस पे रखेगा तो इमेज को, अरे ऑब्जेक्ट को। तो यार एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे हम, फोकस के इस साइड या उस साइड। अगर उस साइड रखते हो तो रियल पीछे बनेगा ना इस साइड। सर वो रीजन नहीं समझ रहा। हाउ डू यू नो द एंगल इज द सेम? अरे पीछे बनेगा ना इमेज अगर फोकस पे रखेंगे तो। नहीं देखो, अब ये बताओ कि हमने रीजन्स में डिवाइड किया, याद है मैंने रीजन्स बताया था कि हाँ सर, 3 रीजन बताए थे। हाँ सर। हाँ, बिटवीन पोल एंड फोकस रखते हैं तो कहाँ बनता है इमेज?
पीछे बनता है पीछे ना, पीछे वर्चुअल बनेगा। हाँ सर। हाँ सर। अगर बिटवीन f एंड 2f रखेंगे तो कहाँ बनेगा? बियॉन्ड 2f, मतलब दूसरे साइड में बनेगा ना? हाँ रियल Yes, sir. बनेगा, हाँ रियल सर, बनेगा। तो फिर वो उसका रियल का फायदा क्या हुआ? इस समझ पर्सन को गया देख, है ना? सर क्या सर? सर मतलब सर नहीं एक मिनट जाओ, पहले इसका डाउट क्लियर करने दो, ठीक है? हाँ सर। देखो अब ये बताओ कि अगर मान लो f एंड 2f के बीच में करोगे हाँ सर। तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? सर पीछे की तरफ बनेगा। इस साइड बनेगा ना, इस तरफ। हाँ सर, वो साइड। हाँ सर। लेकिन आप किस साइड, उस साइड ही चाहते हो इमेज बने ताकि हाँ पर्सन हाँ को देख सर, सके ना। हाँ दिख सके, यस सर। तो इसलिए हमने क्या किया, इसके ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? फोकस के dx डिस्टेंस अंदर। ओके सर, ओके। अंडरस्टूड सर लेकिन वो नहीं सर, वो समझा आप f और 2f के बीच में रखोगे तो ऐसे होएगा सर, लेकिन एग्जैक्ट फोकस पे नहीं रखा वो सर, एक बार मतलब एग्जैक्ट कैसे वाला रिलेट फाइन किया? थोड़ी ना है, आइदर ये बाजू या उधर वो बाजू, ऐसा एग्जैक्ट फोकस नहीं, आइदर दिस साइड या उस साइड, dx डिस्टेंस इस साइड या dx डिस्टेंस इस साइड, ऐसा। ओके सर, लेकिन वो कोई रीजन है क्या सर आप एग्जैक्ट फोकस पे रख नहीं रहे हो सर? वो नहीं, तभी अगर कि मान लो थोड़ा सा उधर इधर हुआ तो क्या हो जाएगा, इस साइड बन जाएगा तो इमेज क्लैरिटी नहीं आएगा ना, बदला जाएगा, रियल इमेज हो जाएगा फिर। अच्छा, मतलब एग्जैक्ट फोकस पे रख के प्रॉब्लम हो रहा है क्या सर? हाँ, इसलिए हमने क्या किया, उसको सर dx अंदर कर लिया। ओके सर, ओके, थैंक यू। एग्जैक्ट फोकस पे एक्चुअली हम डिटरमिन नहीं कर पाएंगे ना कि रियल है वर्चुअल है। हाँ, किधर होगा वो क्लैरिटी नहीं आएगा। सर लेकिन उसमें सेकंड इवेंट तो हुआ नहीं ना, मतलब जो आई लेंस का रिफ्रैक्शन होगा तो अगर नहीं, आई तो हम नॉर्मल है ना, हम अब आई के लिए, इस आई के लिए, इस पर्सन के लिए, इस पर्सन के लिए ये हो गया, अब इस पर्सन के लिए अब ये अपना देखता रहेगा, इंफिनिटी में बन गया इमेज, इस इमेज को हाँ देख वही लेगा। तो इन्फिनिटी से रेज आ रहे हैं यहाँ पे, तो अगर एग्जैक्ट फोकस पे भी होगा तो उसके लिए इन्फिनिटी पे ही आ रहे होंगे ना रेज। मतलब हमने थोड़ा सा dx इधर पे शिफ्ट क्यों किया जब इन्फिनिटी से ही आने वाले रेज। हाँ सर, वो वही डायरेक्शन का सर। इन्फिनिटी से नहीं आ सकता है ना, कभी if it's on focus it could also come from other direction because the on focus the image is not necessarily formed infinity in this side. इमेज में फॉर्म वर्चुअल। यस, तो इमेज इसी केस में वर्चुअल So, बनेगा तभी तो। अगर फोकस पे रहेगा तो इमेज इंफिनिटी पे ही होता है ना, वो वर्चुअल रियल क्यों नहीं डिसाइड कर सकते? इंफिनिटी पे रियल इमेज बनता है ना। फोकस के हाँ सर, वो नहीं, टेबल फोकस था। नहीं बोलते हैं, फोकस के लेफ्ट साइड या फोकस के राइट साइड बोलते हैं। फोकस पर के लेफ्ट साइड। इफ ऑब्जेक्ट इट इज एट फोकस तो हमने इंफिनिटी लिया था ना। हाँ सर, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी वही बताना पड़ेगा ना। ओ, तो हाँ सर, ऑपोजिट वो साइड फोकस होगा में ना, रियल इमेज बनता है तो ऑपोजिट साइड पे इंफिनिटी नहीं होगा। नहीं, अगर मान लो आपने f की उधर रख दिया तो इस साइड की इन्फिनिटी पे बनेगा। हाँ, वो लेफ्ट साइड बनेगा। हाँ, और थोड़ा इधर ले लिया तो वर्चुअल उसी साइड पे बनेगा, वो समझा। पर एट फोकस रखेंगे तो अच्छा वो नहीं, फिर एट फोकस कहाँ डिसाइड नहीं डिफाइंड है। कर सकते हाँ सर तो वो हम बस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए करते थे क्या? कि इंफिनिटी। मतलब हाँ इन्फिनिटी, और उस सर समय बताते मतलब नहीं थे कि आप एट फोकस रखोगे तो वो सर, वो एक ग्राफ जो आपने करवाया था पैराबोलिक टाइप सर, वो पलटी मारता था, लाइक आपने बोला था इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे। हाँ, लेकिन उसको रहने दो ना, मतलब वो, लेकिन हाँ अपन को पता है ना, हाँ इन्फिनिटी और इसलिए माइनस सर आप इन्फिनिटी नहीं वही कर रहे केस आ रहा है हो। ना। हाँ, इसलिए अच्छा, प्रॉब्लम आ रहा है ना। और सर अगर आप थोड़ा पीछे रख रहे हो सर वो dx पे, तो आपको फायदा क्या हो रहा है वो एक बार बता दो ना सर। अगर मान लो उस पे dx इस साइड रखोगे, हाँ सर। रियल इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे चला जाएगा इमेज, हाँ सर, करेक्ट। तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, देखेंगे कैसे। अच्छा, हमको माइनस इन्फिनिटी पे चाहिए। यस सर हमने इधर dx लेफ्ट साइड पे मूव किया ना। हाँ, dx इस साइड मूव किया ताकि इस पर्सन को इस साइड का इस पर्सन की आंखें जो है ये आई लेंस इधर की देखेंगी ना। सर अगर हम dx हाँ। राइट साइड जाते तो फिर हमें मैग्नीफाइड इमेज नहीं दिखता, इसीलिए हमने लेफ्ट साइड किया तो मैग्नीफाइड आ रहा है, भले ही उसमें भी पैरेलल आ रहे होंगे रेज। नहीं, dx इधर करोगे तो इमेज इस साइड आ जाएगा ना, लेकिन बंदे की आंखें तो इस साइड देखनी है। सर आप बता सकते हो कि वो इन्फिनिटी पे जाने के बाद क्या होगा और उसके आगे? नहीं, पहले रुको, ये समझ में आया ना कि dx लेफ्ट साइड क्यों रखा। सो अगर प्रॉब्लम्स में पूछेंगे कि फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो कहाँ बोलेंगे, कौन सा इंफिनिटी, लाइक वर्चुअल वाला या नहीं,
नहीं वो तो इस केस में यहाँ पे रिक्वायर्ड है, इसलिए हमने ऐसा ऐसा बोला। हाँ नहीं तो तुरंत मेंशन नॉर्मली करेंगे। वो रियल वाला ही लेते हैं ना, हाँ ऑपोजिट मेंशन करते हैं, अदरवाइज वो मेंशन भी कर देते हैं, डेटा हिंट रहेगा। ओके, रियल है या वर्चुअल है इमेज, वो एग्जैक्टली बोलेंगे। हाँ। ओके सर आप ये वाले साइड ऑब्जेक्ट लेके सर इमेज भी हमको वही साइड पे आ रहा है, मतलब कि वो माइनस इन्फिनिटी पे, इसलिए क्या? यस हमें उसी वो अगर आपने साइड उधर रखा तो लेंस के पीछे चले जाएगा, लाइक ये वाले साइड के डीएक्स पे रखा, इसलिए। एग्जैक्टली फिर ओके पर्सन देखेगा कैसे उसको? यस सर यस। पर्सन तो ऐसा फेसिंग है ना। हाँ सर समझ गया। चलो तो ये समझ में आया कि हम ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट चेंज कर देंगे, डीएक्स इधर कर देंगे, है ना। चलो ठीक है, अब यहाँ से अब थीटा आई निकालना है। थीटा आई कैसे आएगा? थीटा ऑफ द एंगल सबटेंड बाय द इमेज इन दिस सिचुएशन कितना हो जाएगा? तो थीटा आई अगर बड़े ट्रायंगल से बोलोगे तो कितना हो जाएगा? एच लार्ज बाई लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, tan थीटा बोल देता हूँ, ठीक छोटा है ना, सब चेंज कर दूंगा यार। चलो डी लार्ज डिस्टेंस, यू एग्री? एच लार्ज बाई लार्ज डिस्टेंस होगा ना tan थीटा आई। यस ठीक है, अब सर ये आई के लिए लिख रहे हैं क्या? हाँ वही निकालना है, थीटा आई द एंगल सबटेंड बाय आई होता है। नहीं तो अपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लार्ज डिस्टेंस क्यों लिया, इसलिए पूछा। नहीं, इमेज लार्ज डिस्टेंस पे बना। यस सर। दिस द इमेज। हाँ वो माइक्रोस्कोप वाला। तो ये इमेज अभी आई पे जो एंगल सबटेंड करेगा वही एंगल होगा तुम्हारा। तो वो ऑब्जेक्ट होगा आई के लिए। यस ओके, इसलिए लार्ज डिस्टेंस में। हाँ ठीक है। सर वो राइट साइड पे आई जो को ये है नहीं सर दिखेगा, आई को तो ये दिखेगा ना। हाँ सर। आई को ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा। ओके सर वो राइट साइड पे जो है वो प्लस इन्फी है ना सर? क्या? सर वो राइट साइड पे जो है वो प्लस इन्फिनिटी होएगा ना, आपने माइनस इन्फिनिटी। इस साइड, हाँ इस साइड रहेगा प्लस वैल्यूज ऑन और इस साइड ऐसा है। ओके सर इसमें अभी भी थीटा नॉट एच नॉट बाई डी कैसे है? अरे यार मैंने बस नहीं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले ये माइक्रोस्कोप को रखना ही नहीं है। माइक्रोस्कोप एकदम दूसरे रूम में रख के आना है। हाँ अच्छा, माइक्रोस्कोप दूसरे रूम में रखना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट लेना है और ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ ऑब्जेक्ट उसको अपनी आंखों के पास लाना है। कहाँ तक लाना है? 25 सेंटीमीटर। और इस 25 सेंटीमीटर से एंगल मेजर करके थीटा नॉट रख के बैठ जाना है। पहले ये समझ में आया? थैंक यू सर। हाँ सर समझ गया। हाँ अब क्या करना है, फिर माइक्रोस्कोप लाओगे रूम पे। माइक्रोस्कोप रूम में लाने के बाद फिर अपने केस का नाम रखा है, क्या रखा है नाम? फाइनल इमेज कहाँ बनना चाहिए? इन्फिनिटी। अब ऑब्जेक्ट को क्या करोगे? माइक्रोस्कोप के पास लाओगे। कहाँ पे लाओगे? फोकस से dx डिस्टेंस इस साइड, राइट? तो फोकस के dx डिस्टेंस इनसाइड लाएंगे तो इमेज जो है क्या हो जाएगा? इस साइड पीछे साइड ही बन जाएगा उसका। कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा, लार्ज डिस्टेंस पे बनेगा और साइज भी लार्ज हो जाएगा। तो अब tan थीटा आई छोटा ही है, ठीक है। tan थीटा आई क्या लिखोगे? सर h tan लार्ज थीटा आई में अपने न्यूमरेटर में क्या लिखा है? h लार्ज। हाँ h लार्ज जो अभी जो इसका इमेज इतना बड़ा बन गया। हाँ पर वो आई के लिए ऑब्जेक्ट है ना, तो वो h लार्ज कैसे आया इमेज वाला? नहीं उसका नाम रख दिए हैं, इसका अच्छा। नाम h आई रख दिया। सर अभी आप हाँ, tan तो वो थीटा हमें आई के फाइंड बदले करना थीटा है। आई लिखेंगे। हाँ नहीं रुको अभी, अब ये बड़ा ट्रायंगल में समझ में आया tan थीटा इज h i by large distance। यस सर। यस सर। अब वही छोटे एंगल में सर ये tan एच आई होगा इमेज ऑफ फर्स्ट इवेंट ना, जो माइक्रोस्कोप पर हो रहा है। यस अब इसको क्या लिखेंगे? h नॉट बाई ये डिस्टेंस क्या है? f लिख सकते हैं छोटे ट्रायंगल से। छोटे ट्रायंगल में वाली वैल्यू क्या होगी? h नॉट बाई f। यस सर। ये समझ में आया क्या? सर वो एफ डी एक्स नहीं होगा क्या सर? अरे ठीक है ना, f माइनस डी एक्स को f में लिखा है, ठीक है ना। थीटा आई अभी समझ में आया गाइस ये वाला इक्वेशन? सर हाँ, डी को अब एफ लिख दिया। नहीं डी को f नहीं लिखा,
ये डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस f है ना। अच्छा, दोनों ट्रायंगल का आपने इक्वेट किया tan। ओके यस, सर। tan थीटा है। अब देखो स्मॉल एंगल से tan थीटा छोटा एंगल है, तो उसको लिख सकते हैं h0/f लिख सकते हैं। तो अभी थीटा आई कैलकुलेट हो गया। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होगा? थीटा इमेज अपॉन थीटा ऑब्जेक्ट। थीटा इमेज बाय थीटा ऑब्जेक्ट। ये तो हमने याद है दूसरे रूम में जाके निकाला था, ये थीटा नॉट h0/d। अब माइक्रोस्कोप से करने के बाद ये वाली वैल्यू कितनी आई? h0/f आई इस केस के लिए। तो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ गया? d/f। ये अंडरस्टूड? चलो ठीक है। अब जो है मान लो सपोज सर आपने सिर्फ अभी ये वाले केस के लिए निकाले ना सर? सिर्फ ये वाला केस। अगर मान लो दिया है से वो उसमें छोटा थीटा इसलिए आपने अलग लिया है। अगर मान लो से f = 5 है और d = 25, तो इस केस के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आएगा? 5 times फॉर दिस डेटा इट विल बी कितना? 5x ना। So MA equals D/F ये फॉर्मूला है MA is the d/f for हाँ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिर्फ केस 1 के लिए या पूरा माइक्रोस्कोप के लिए? फर्स्ट केस के लिए है। Okay, फर्स्ट केस when the final image at D। हाँ ओके सर। यहाँ पे D क्या है बता सकते हैं? कैपिटल D। यस। Capital D, can anybody tell what is capital D? Sir, least distance of minimum distribution, sir. distance 25 centimeter. Yes, sir. Sir, can we leave? Yes, yes, हाँ, yeah. सर आपने वो जो अलग केस इसलिए लिया सर क्योंकि F वाले केस में वो थीटा ही छोटा है और वो लार्ज डिस्टेंस वाले में बड़ा है, लाइक उसके लिए लिया क्या? कौन सा ये वाला क्यों लिया? नहीं सर, आपने वो दो अलग अलग केस में स्प्लिट करके अभी कर रहे हो ना अभी। हाँ, फर्स्ट केस ये हो गया। अब सेकंड केस सो थीटा है आपने एक तो h0/f भी लिखा और फिर वो hi by large distance, तो hi by large distance क्यों लिखा था? मतलब ये नहीं, एंगल, दिस इज द एंगल सब्टेंडेड बाय इमेज का डेफिनेशन ये होगा ना, हाइट ऑफ द इमेज बाय लार्ज डिस्टेंस। हाँ ओके, तो वो इससे ये वाली वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ ये पता है, ये उससे इक्वल है। हाँ हाँ ओके ठीक है। सर नेक्स्ट क्लास आप एक बार ब्रश कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। हाँ सर थोड़ा सा। ठीक है, ये वाला फिर से स्टार्ट करेंगे। हाँ क्योंकि आपने रीड करने बोला था तो मैंने किया, पर मेरे को इतना समझा नहीं था तभी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, ये वाले केस से स्टार्ट करेंगे गाइस। ओके सर। सर मैं एक डाउट पूछ सकता हूँ? आई डिफेक्ट्स वाला हो गया ना? आई पढ़ाने वाले तो यस सर, आई डिफेक्ट्स तो अंडरस्टूड। यस सर, आई डिफेक्ट्स वाला नहीं करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। सर मैंने वो रीड किया सर लेकिन वो टेलीस्कोप भी रीड करना है क्या? वो 5th के लास्ट के पेज में, तो वो रीड करना है क्या टेलीस्कोप तक पहुंच गया क्या तुम? अरे आपने 5 पेज बोला ना सर। ठीक है रीड कर लो, चलो। ओके सर, ओके थैंक यू। सर मैं एक ऑप्टिक्स का डाउट पूछ सकता हूँ अगर आप कुछ आगे नहीं पढ़ाने वाले तो? अरे मेरा अभी क्लास है एग्जैक्ट। वेदांत क्या डाउट? मतलब एक फॉर्मूला का ही डाउट है। चलो जल्दी से पूछो। सर वो अगर सिर्फ सिंगल सर्कुलर रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो सर उसमें मैग्निफिकेशन क्या रहता है? mu1 by mu2 into v by u? एग्जैक्टली हाँ। सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस सर्कुलर। यस सिंगल रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल इंटरफेस है, तो mu1 by mu2 v by u। ओके सर, थैंक यू। सर TIR से एक छोटा सा कंफ्यूजन है, बता सकते हो आप अभी? हाँ क्या था सर? TIR क्रिटिकल एंगल पे होता है या एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने का है? अब एंगल उस एंगल पे डाल दिए तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। उसको भी हम बोल देते हैं, लेकिन ज्यादा सेफ मतलब उसको भी TIR ही कंसिडर करेंगे? यस उसको भी ले लेते हैं। तो क्वेश्चंस में हम लोग उसको मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं ना? यस ओके थैंक यू सर। सर न्यूटन्स फार्मूला मतलब सर कोर्स में है कि नहीं है सर? x y z स्क्वायर यार एक्चुअली आपने पढ़ा है सर, लेकिन एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन ना कुछ डीसी पांडे या सेनगेज के सम्स करोगे वहां पे है, यूज हो जाता है, इसलिए मैंने करा दिया वाला।
हाँ सर यूजफुल है तो ओके सर। सर आपने जो फॉर्मूला सब दिए थे वो बहुत यूज हुए टेस्ट में। हाँ सर बहुत यूज हुए सर सब। अरे भाई फॉर्मूले से, भाई फॉर्मूले से नहीं करना है, मैंने तो हमेशा स्ट्रेस किया फंडामेंटल से करने की, फॉर्मूले से क्यों गए थे तुम लोग? नहीं सर, जो आप मतलब बेसिक जो छोटे छोटे नहीं दिख सर रहे थे मतलब जैसा जो बेसिक है वो डेविएशन मिनिमम डेविएशन क्या, तो उससे वो बहुत क्विकली हो गया सर प्रिज्म में सब। हाँ ओके, सर लेकिन न्यूटन्स main फार्मूला जो है, न्यूटन्स फार्मूला से भी सर एग्जाम एकदम क्विक हो गया। टेस्ट मत डिस्कस करो नहीं फंडामेंटल से ही करना है अधिकतर। हाँ सर। वो तो टेस्ट अभी भी डीसी पांडे वाला बुक्स वगैरह कराने के लिए मैंने किया, कुछ बच्चे कर रहे हैं तो मैंने इसलिए उनके लिए लिखा था, अदरवाइज बेसिक से करना है। ओके सर अंडरस्टूड, थैंक यू सर। ठीक है गाइस, अपन फिर कल जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे ये वाला। हाँ तो ये वाला फिर से स्टार्ट करेंगे ये वाला। हाँ आज के लिए इतना ही करते हैं, मेरा अभी क्लास है। हाँ ओके गाइस, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर बाय सर। बाय सर।